You can start. यस सर। गुड मॉर्निंग सर। सभी मेरे करोड़पति साथियों को फ्रॉम लालावत्स की तरफ से नमस्कार। साथियों, आज का हमारा मीटिंग का प्रोग्राम जो स्टार्ट हो रहा है, ओन पैसिव के बारे में हमें जानकारी लेनी है। कंपनी कैसे क्या काम करती है, हमारे टूल कैसे काम करते हैं, उनके बारे में आज जानकारी दी जाएगी। तो सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ध्यानपूर्वक हमारे हरीश शर्मा जी ग्रेट अपलाइन, इसके बारे में बताया जाएगा कि कैसे कैसे हमारे टूल, हमारे ओन पैसिव का बिजनेस कैसा है, हम लोगों को कैसे फायदा होएगा, आप सबको अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ हमारे सभी साथी इसमें आ चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं काफी दोस्त। तो मैं कोशिश करता हूँ आप सब तैयार हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपने साथी सुभाष नैन जी, हमारे ग्रेट अपलाइन को मंच पर बुलाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। सर सुभाष नैन सर आइए और हमें उन पैसों के बारे में नॉलेज दिए सभी साथियों को। सुभाष नैन सर, आप मंच पे उपस्थित हो। थैंक यू सर, थैंक यू लाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को मंच पे आने का मौका दिया सर। तो मैं सभी साथियों का टीम बिकॉन फायर के मंच पे वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज जो भी फाउंडर साथी इस मंच पर उपस्थित हैं और जो नए साथी आए हैं जो हमारे आज इस मंच पे गेस्ट के तौर पे आए हैं, तो आज उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है क्योंकि आज ऑन पैसे की पूरी जानकारी दी जाएगी। जो प्रेजेंटेशन है वो अपने हरीश जी जैसे सिंपल और साधारण तरीके से, बिल्कुल सटीक तरीके से और साधारण शब्दों में वो देते हैं। तो आप अपने जो भी नए साथी कॉल करके या मैसेज डाल के आप मंच पे बुला सकते हैं ताकि उनको भी उन पैसे की सही जानकारी मिल सके। तो आज सभी जो भी साथी इस मंच पर अपना कीमती समय अपने लिए निकाल कर आए हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सभी साथी पूरी प्रेजेंटेशन जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। कहते हैं ना, ये लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी हमें ऐसा काम नहीं करना है। तो आप लास्ट तक के इस प्रेजेंटेशन को जरूर सुने और उस पर अपना निर्णय लें क्योंकि निर्णय आपका तभी कारगर होगा जब आप उस चीज़ को परफेक्ट तरीके से समझ पाओगे। तो आज ज़्यादा समय न लेते हुए तो मैं पूरी कोर टीम की ओर से, मैं लाला बस जी हैं, अजय शर्मा जी हैं, हरीश शर्मा जी हैं और सुभाष चंद्रा जी आगरा से हैं, खेमचंद जी हैं और ओपी वर्मा जी और जो भी साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी कोर टीम के साथियों और सभी फाउंडर मेंबर की तरफ से सभी का वेलकम करता हूँ। और आज थोड़ा प्रेजेंटेशन में टाइम भी लगता है तो ज़्यादा समय हम हरीश जी को देंगे। तो आज हरीश जी जो भी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, उसको बिल्कुल अपने दिमाग को खाली करके भी ओन पैसिव हमें क्या दे सकती है और क्या बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को बदलाव के साथ नहीं बदल पाएगा तो वो पीछे छूट जाता है। तो बदलाव के साथ हमेशा हमें बदलता रहना चाहिए क्योंकि ये प्रकृति का नियम भी है कि बदलाव हमेशा होता रहता है। और आज उसी बदलाव के बारे में जानकारी देने के लिए कि जो इंटरनेट आज तक चला आ रहा था और जो आने वाले भविष्य में किस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने जा रहा है, तो उसके बारे में फुल फ्लैश जानकारी दी जाएगी। तो मैं आगे की जो भी प्रस्तुतिकरण है उसके लिए मैं हरीश सर को इनवाइट करता हूँ। हरीश सर एक मोटिवेटर और ट्रेनर भी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। तो वेलकम है सर हरीश जी आपका, आइए मंच पर और आज की जो प्रस्तुतिकरण है उसको पेश थैंक यू, कीजिए। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर। और आज इस टीम बिकोर फायर के मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का और फाउंडर मेंबर्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा तहे दिल से, दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आज हम ऑन पैसिव की प्रेजेंटेशन को करने वाले हैं ताकि नए साथियों को और जो भी पुराने साथी हैं उनको भी लगातार जब बार बार हम सुनते हैं तो एक समझ बना पाते हैं कि हम टेक्नोलॉजी की और सिस्टम की। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम अगेन वेलकम करते हैं आपका भविष्य के इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट का जो आने वाले समय में हम सभी लोगों की जिंदगियों को पूर्ण रूप से बदलने जा रहा है दोस्तों।
ओन पैसिव का नाम आज हर एक जवान पर, जो भी आईटी के लोग हैं उनके जुबान पर ओन पैसिव का नाम बार बार आ रहा है। अनायास ही ओन पैसिव ने आज अपने आप को धरातल पर ना आते हुए भी आज पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है। और हम ओन पैसिव एक ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा है जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, वर्तमान की तो है ही है। दूसरा, ओन पैसिव आज अपने आप को जब इस धरातल पर लॉन्च करेगा तो वो एक यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में लॉन्च करने जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, न्यू इरा ऑफ ओन पैसिव, यानी कि एक नए ओन पैसिव के एक नया अध्याय रचने जा रहा है आज इस पूरी दुनिया के अंदर। तो आप सभी के बेहतर भविष्य के लिए इस ओन पैसिव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए हम बात करते हैं आज की प्रेजेंटेशन में क्या ओन पैसिव क्या है दोस्तों, कि जिसने आज पूरी दुनिया के अंदर एक बवाल मचा रखा है। सभी लोगों के कान खड़े कर रखे हैं कि यार सभी बहुत सारी एमएलएम कंपनियों को भी थोड़ा सा धक्का लगने वाला है ओन पैसिव जिस दिन धरातल पर आएगा दोस्तों। तो ओन पैसिव है क्या, किस तरीके से ये काम करता है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या क्या सिस्टम काम करेंगे, क्या टूल्स हैं, तो इनके बारे में हम आज की प्रेजेंटेशन में जानते हैं। तो अगेन वेलकम है। अब हम नेक्स्ट करते हैं ओन पैसिव है क्या दोस्तों। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें, एक आम आदमी के समझ की बात करें, तो ओन पैसिव एक आईटी कंपनी है जो कि यूएसए बेस्ड है। आईटी कंपनी कैसी, जैसे कि आज हम अपने एंड्रॉयड फोन के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके रखते हैं, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स, है ना। और इस तरह की बहुत सारी ऐप्स या एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर आपके फोन में होंगे, ये सारे के सारे आईटी टूल्स कहलाते हैं दोस्तों। ओन पैसिव भी इसी तरह की एक आईटी कंपनी है, इसी तरह की नहीं, इससे बहुत टोटली डिफरेंट आईटी कंपनी है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ओन पैसिव एक न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की एक टेक्निक है जिसके बारे में हम आने वाले समय में जानेंगे। और 2018 से ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई और इसने कुछ काम करना शुरू किया, पूरी दुनिया को एक नया आयाम देने का प्रयास किया। और बात करें कि ओन पैसिव क्या है दोस्तों, ओन पैसिव वो सफलता की चाबी साबित होने जा रही है उन सभी लोगों के लिए जिनका अपना कोई व्यापार है या ऑनलाइन व्यापार है या ऑनलाइन व्यापार नहीं है। उन सभी कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए एक सफलता की चाबी साबित होने जा रही है ओन पैसिव। और ओन पैसिव उन सभी के लिए भी सफलता की एक चाबी साबित होने जा रही है जिनका अपना किसी भी तरह का कोई भी व्यापार नहीं है, ना तो ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन। और बात करें कि ओन पैसिव क्या है दोस्तों, ओन पैसिव एक टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी साबित होने जा रही है, यानी कि एक टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला। और वो अम्ब्रेला जो बहुत बड़ा अम्ब्रेला जो बनने जा रहा है वो है ओन पैसिव का दोस्तों। जब हम बात करते हैं टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन की, तो अब आप देखिए कि हम आज जैसे ही इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों की, हमें सोशल मीडिया पे जाना है तो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, हमें मेल करना है तो हम कोई जीमेल, कोई याहू मेल, कोई रेडिफ मेल, इस तरह के सिस्टम यूज करते हैं। और बहुत सारे प्रोफेशनल तरीके से हम टूल्स को सुबह से शाम तक यूज करते हैं जो कि अलग अलग कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन जब अब बात आती है ओन पैसिव की, ओन पैसिव एक ही छत के नीचे जो कुछ भी टूल्स की आवश्यकता होगी वो आपको ओन पैसिव प्रोवाइड करने जा रही है। और अगर अब बात करें ओन पैसिव क्या है दोस्तों, ओन पैसिव एक 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म है। रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जब कोई भी बिजनेस हम और आप करते हैं या करने की सोचते हैं तो सबसे पहला जो एक दिमाग में एक विचार आता है, यार मैं कुछ भी पैसा लगाऊंगा, चला बिजनेस चला या नहीं चला तो कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। तो आप और हम सभी के लिए या उस किसी भी एक नए व्यक्ति के लिए सबसे पहला जो एक बहुत आसान और इजी जो एक आपको फील करवाने वाली बात है वो ये है कि ये 100% रिस्क फ्री है। तो कोई टेंशन नहीं है, यानी कि टेंशन फ्री कॉन्सेप्ट आज आपके साथ शेयर किया जा रहा है। हमारी कंपनी की टैगलाइन है इन इट टू विन इट। इन इट टू विन इट मतलब कि आप अंदर हैं तो आपकी जीत निश्चित है। दुनिया का पहला एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा
प्लेटफॉर्म जो किसी भी एक नए व्यक्ति को ये संदेश दे रहा है, भैया कि आप अगर हमारे साथ हाथ मिलाते हैं, आप ओन पैसिव के अंदर आते हैं, तो आपकी जीत निश्चित है। यानी कि इतना बेहतरीन एश्योरेंस शुरुआत में ही दिया जा रहा है नए व्यक्ति को, न्यू कमर को। तो ये बात बोलना कि इन इट टू विन इट कोई छोटी बात नहीं है। इट मीन्स कि हम 100% सफलता की गारंटी दे रहे हैं ये इस टेक्नोलॉजी और इस सिस्टम के जरिए। तो कंपनी की ये बात अपने आप में एक यूनिक चीज है माय डियर फ्रेंड। चलिए हम आगे बात करते हैं। आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर दोस्तों हम जानेंगे कि डिसरप्टेड इनोवेशंस क्या होती हैं और टॉप 5 डिसरप्टेड इनोवेशन कौन सी हुई है आज तक। उसके बाद हम जानेंगे कि हम जिस टेक्नोलॉजी, जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसके पीछे कौन सा फोर्स है, कौन वो व्यक्ति है जिन्होंने इस तरह की विचारधारा को जन्म दिया। देन उसके बाद जानेंगे दोस्तों द ट्रेजर ऑफ ओन पैसिव प्रोडक्ट, यानी कि बीइंग ए आईटी कंपनी, तो ओन पैसिव के वो आईटी टूल कौन कौन से हैं, और यहाँ पर हमने नाम दिया इसका ट्रेजर, यानी कि ओन पैसिव के प्रोडक्ट का वो खजाना क्या होगा जिसके दम पर हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड का एक एक आम आदमी जो इसके साथ आएगा वो अपनी जिंदगी को सुरक्षित समझेगा। देन हम बात करेंगे कैटमो की। कैटमो हमारे इस पूरे बिजनेस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करता है, वो क्या है। देन हम जानेंगे मीनिंग ऑफ फाउंडर पोजीशन, कि ओन पैसिव के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो वो फाउंडर बनता है, तो फाउंडर का मतलब क्या है, और इन फ्यूचर भविष्य में ये कितना बड़ा होना जा रहा है, क्या इसकी महानता होने जा रही है माय डियर फ्रेंड। देन हम बात करते हैं डिसरप्टेड इनोवेशन। डिसरप्टेड इनोवेशन को दोस्तों अगर हम हिंदी में रूपांतरण करें तो इसका मतलब होता है विध्वंसकारी तकनीक या कोई इनोवेशन, खोज। विध्वंसकारी का मतलब कि जो चीज आज चल रही है, कोई नई चीज आए और वो पुराने वाले तरीकों को, पुराना जो मेथड होता है उन सब को खत्म कर कर उनका एक नया रूपांतरण कर देना, वो होता है डिसरप्टेड इनोवेशन। जैसे कि आज आप कुछ सर्विसेज के बारे में जानते हैं, ओला और उबर जो सर्विसेज आई, उन्होंने पुरानी जो टैक्सी व्यवस्था था उसको किस तरीके से टेक ओवर किया और आज पूर्ण रूप से ओला और उबर और कितना इजी कर दिया किसी भी एक आम आदमी के लिए। इसी तरह बहुत सारी इनोवेशंस आपकी नजरों में भी होंगी जो डिसरप्टेड हुई। और डिसरप्टेड इनोवेशन की खास बात क्या होती है दोस्तों, कि जब डिसरप्टेड इनोवेशन कोई आती है तो वो पुरानी मार्केट को तो कैप्चर करती है, साथ ही साथ वो एक नई मार्केट क्रिएट करती है, यानी कि उन लोगों तक भी पहुंच बना पाती है जो लोग, जिन लोगों ने कभी पहले उस टेक्नोलॉजी को या उस सर्विस को यूज नहीं किया या उसके बारे में जानकारी नहीं की। तो ये है डिसरप्टेड इनोवेशन। आज की इस प्रेजेंटेशन में जानेंगे दोस्तों कि कौन कौन सी टॉप 5 डिसरप्टेड इनोवेशंस रही जिन्होंने मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया। तो उसमें सबसे नंबर 1 पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई बोलते हैं, और इसको साधारण शब्दों में बोलने के कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि मानव द्वारा बनाई गई बुद्धिमत्ता दी जाती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को और वो मनुष्य की तरह काम करती है। नेक्स्ट जो इनोवेशन, डिसरप्टेड इनोवेशन आया वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं। बिटकॉइन इसका सबसे पहला और मुख्य उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। देन 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग एक ऐसी इनोवेशन आई जिसने 3D ऑब्जेक्ट्स को बनाने में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। देन हम बात करते हैं 4th नंबर की, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी जिसे शॉर्ट फॉर्म में VR बोलते हैं, इसने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। और देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में IoT बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये 5 डिसरप्टेड इनोवेशंस रही। जैसे जब ये आई तो इन्होंने क्या किया, पुरानी व्यवस्थाओं को चेंज किया, और आप उदाहरण के रूप में अभी कुछ क्लियरिटी भी महसूस करेंगे, और नई मार्केट को क्रिएट किया इन्होंने। हम शुरुआत करते हैं थोड़ी सी जानकारियों के साथ। नीचे से हम शुरू करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। माय डियर फ्रेंड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या, कि जो भी चीजें इंटरनेट से कनेक्ट होती चली जाती हैं। और अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो पूरे विश्व के अंदर इंटरनेट जो शुरू हुआ दोस्तों वो 1969 के आसपास शुरू हुआ, और हिंदुस्तान के अंदर जो इंटरनेट की शुरुआत हुई वो 15 अगस्त 1995 में हुई। जैसे जैसे इंटरनेट आया
आज से आप अगर 95 से पहले की अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो उसमें और आज की तुलना में बहुत बड़ा दिन और रात का अंतर आ चुका है। चाहे हमारा सोशल बिहेवियर उसके अंदर हो या हमें चीजों को यूज करने का सिस्टम उसके अंदर हो, तो इन सारी चीजों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हुआ इंटरनेट के आने के बाद। आज आप देख सकते हैं हमारे सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी हैं। आपका मोबाइल फोन, पहले आप देखते थे कि घर के अंदर एक फोन होता था, है ना, लैंडलाइन जिसे हम बोलते थे। उसके बाद वायरलेस फोन आए, और वायरलेस फोन के बाद जैसे जैसे 2000 के बाद मोबाइल इंडस्ट्री ने कदम रखा और मोबाइल को भी इंटरनेट से जब कनेक्ट किया गया तो कितनी चीजें बदल गई, कितनी चीजें बदल गई। पहले हमें किसी को संदेश भेजना पड़ता था तो हम लेटर लिखते थे, है ना, पोस्ट करते थे, खत लिखते थे, और आज वो खत्म है। पहले हम रिस्ट वॉच का बहुत प्रचलन हुआ करता था, आज से 20 साल पहले की बात करें, और आज आप देखेंगे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी एचएमटी वॉच और ये सारी चीजें मार्केट से लगभग लगभग ना के बराबर ही हैं। बस शादी ब्याह में ही लेने देने में घड़ियों का व्यापार ज्यादातर होता है और कुछ शौकिया लोग होते हैं। लेकिन जैसे इंटरनेट आया, समझने की बात क्या है कि कितना बड़ा बदलाव हो गया। पहले लोग रेडियो सुनते थे, ज्यादातर लोग अपना अपने साथ में रखते थे रेडियो, और उसके बाद जब मोबाइल फोन आया तो वो रेडियो वाली व्यवस्था भी खत्म हो गई। कहने का मतलब क्या है, चीजों ने क्रांतिकारी परिवर्तन लिया, बदली परिस्थितियां क्रांतिकारी रूप से बदली माय डियर फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के दम पर, टेक्नोलॉजी के दम पर। और आज हम भी जो भी बात करने जा रहे हैं, जिस कंपनी के, जिस कॉन्सेप्ट की, जिस सिस्टम की बात करने जा रहे हैं, वो भी एक बेहतरीन और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इस पूरी दुनिया के सामने आने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। देन हम बात करते हैं वीआर की, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या है दोस्तों, जिस तरह आज आप और हम आमने सामने, एक लगता है कि हम आमने सामने बैठे हैं, अगर आप सभी लोग वीडियो ओपन कर लें तो लगेगा कि आमने सामने बैठे हैं, इसे कहते हैं वर्चुअल। लेकिन आप और हम एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, एक दूसरे को छू नहीं सकते। यानी कि वर्चुअल वो चीज जिस जो हमें दिखाई तो दे, जितने भी हमारे ये सॉफ्टवेयर होते हैं ये सारे वर्चुअल ही हैं, और लेकिन वास्तविकता का एहसास करवाए, उसे कहते हैं वीआर, वर्चुअल रियलिटी। और वीआर शब्द का सबसे पहले जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो 1987 में किया गया जैरान लेलियर के द्वारा। और इन्होंने बताया कि वीआर एक इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है कि हम कंप्यूटर आभासी तस्वीरों को इतनी वास्तविकता दे सकते हैं कि वो आपको रियल नजर आती हैं। और इसके लिए फिर एक गैजेट आया जिसको बोलते हैं वीआर गैजेट्स। ये एक पिक्चर के अंदर आप एक बॉक्स देख पा रहे होंगे, इसके अंदर आप फोन डालते हैं, और जब वो वीआर गैजेट, वीआर मूवीज को जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप उस मूवी के अंदर हैं। आप 360 डिग्री अपने आप को मूव करवा पाएंगे, किसी भी एंगल से आप आपको फील कर पाएंगे। जैसे आज आप जहां भी बैठे हैं उस रूम के अंदर आप अपनी गर्दन घुमाकर इधर उधर किस चारों तरफ आप चीजों को देख सकते हैं, वास्तविकता का एहसास आपको होता है। और वीआर गैजेट्स के जरिए हम किसी भी मूवी, किसी भी गेम के अंदर अपने आप को उस गेम के अंदर फील करते हैं। और वीआर ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इस तरह के गैजेट्स जो आप देख रहे हैं फॉरेन और या हो सकता है इंडिया के भी बहुत कई मॉल्स के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं, और वो कुछ फीस लेकर आपको वीआर रियलिटी का मजा दिलवाते हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया एंटरटेनमेंट की दुनिया में इस तरह की टेक्नोलॉजी आने के बाद। देन आया 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का 1984 के आसपास 3D प्रिंटिंग के बारे में लोगों को पता लगा, इसका जन्म हुआ, और 2014 तक लगभग लगभग ये मान लीजिए 20 साल, है ना, और 20 साल 30 साल के बाद इसके द्वारा चीजें बनाई जाने लगी। वीआर प्रिंटर को इजाद किया गया, बड़े बड़े प्रिंटर बनाए गए, और छोटी से लेकर बड़ी बड़ी 3D प्रिंटर से चीजों को बनाया जाने लगा। आज आपको पता है, आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको एक 3D पेन भी मिल जाएगा। 3D पेन इतना बेहतरीन टेक्नोलॉजी है कि आप उसको मतलब कहीं भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। 3D का मतलब जिसकी हाइट हो, लेंथ विड्थ के साथ साथ हाइट भी हो। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो थर्ड डायमेंशन की दुनिया है दोस्तों।
थर्ड डायमेंशन में हम रहते हैं। आप जो ये इस पिक्चर एक देख पा रहे हैं घर की पिक्चर, ये घर जो पहला बनाया गया हिंदुस्तान का पहला 3D प्रिंटिंग हाउस है, जो कि IIT मद्रास के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया। और इसकी खास बात रही, ये 600 स्क्वायर फीट का मकान केवल 5 दिनों के अंदर तैयार किया गया दोस्तों। तो टेक्नोलॉजी कितना फास्टली चल रही है, कितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। और इसको एक प्रोसीजर है, जब 3D प्रिंटिंग से कोई भी चीज बनानी होती है तो पहले उसकी CAD फाइल बनाई जाती है, देन STL फाइल बनाई जाती है। STL फाइल कमांड देती है प्रिंटर को, वो प्रिंटर छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं। प्रिंटर को जब कमांड मिलती है तो वो लेयर बाय लेयर इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना शुरू कर देता है। और जो भी मटेरियल आप यूज करना चाहें, चाहे वो प्लास्टिक है, रेसिन है, थर्मोप्लास्टिक है, सेरेमिक है, किसी भी तरह के मटेरियल के जरिए आप इसको ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और सबसे पहले 3D प्रिंटर द्वारा दोस्तों आईवास कप बनाया गया, जो कि मेडिकल इक्विपमेंट है। उसके बाद मानव हृदय का काम करता हुआ मॉडल तैयार किया गया 3D प्रिंटर के द्वारा। और अगर आज हम वर्तमान की बात करें तो बहुत सारे वेपन्स, फायर आर्म्स और बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया इनके द्वारा। तो ये चीजें काम करती हैं। ये 600 स्क्वायर का फीट का घर अगर हम बनाने जाएं तो मुझे लगता है कि 2-3 महीने तो निकल ही जाएंगे, लेकिन ये 5 दिन में तैयार किया गया। और 29 अप्रैल 2021 को इसके बारे में न्यूज़पेपर में आया। और निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। देन हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दोस्तों। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 2007 और 8 के दशक में आई और लोगों को बताया गया कि ये भविष्य की करेंसी है। इसको वर्चुअल कॉइन का नाम दिया गया कि ये भविष्य में ऐसे ही काम होगा, लोगों की आप लेन देन कर पाएंगे इस करेंसी के अंदर। और क्या आप आज वर्तमान में इसको महसूस कर पा रहे हैं? डेफिनेटली वैसा हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने उस पे विश्वास किया और हमारे जैसे कुछ लोगों ने नहीं किया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा पैसा है यार, हमारा पैसा, हम उसको छू ही नहीं सकते, हम उसको पकड़ ही नहीं सकते, तो हमारा कैसा पैसा। कि लेकिन क्योंकि हम ना तो इंटरनेट को उस जमाने में समझते थे कि इंटरनेट का भविष्य क्या हुआ, किस तरह से चीजें डेवलप होंगी, और ना उसको टेक्नोलॉजी को समझते थे। और इसी तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत सारे मेरे जैसे दोस्तों भाइयों के पास आई होगी, जैसे मैंने मिस किया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मिस किया। लेकिन उसी दौरान कुछ लोग ऐसे थे जो विजन रखते थे, दूरदृष्टि रखते थे, उन लोगों ने इसमें अपना हाथ आजमाया, इसके अंदर एंट्री ली। और माय डियर फ्रेंड्स, आप सब महसूस कर पा रहे होंगे आज जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं कि वो लोग आज जिन्होंने बिटकॉइन को शुरुआती दौर में लिया था, वो उनकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई। आज वो करोड़पति और अरबपति हो चुके हैं। वो पैसा कमाने के लिए उन्हें कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, जो लोग आज इस तरह की टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। देन नंबर 1 आती है माय डियर फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम कहें कि ये वर्तमान की और भविष्य की सबसे बेहतरीन और इस पूरी मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज साबित होने जा रही है दोस्तों। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को मनुष्य जैसी बुद्धि दे देना, यानी कि अगर आपकी और हमारे जैसी बुद्धि किसी सॉफ्टवेयर को दे दी जाए तो वो आपकी और हमारी ही तरह सोच सकता है, चीजों की समझ बना सकता है, विचार कर सकता है। और सबसे बड़ी जो पावर है वो है निर्णय लेने की, तो वो अपने आप निर्णय भी ले सकता है। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं गहराई से थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि इसकी खोज कब हुई और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी 1950 के दशक में हुई। और एक अमेरिकन कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए जिनका नाम जॉन मैककार्थी रहा। इन्होंने 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी लोग वहां पर उपस्थित थे उनके सामने पहली बार प्रेजेंटेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। उन्होंने वहां पर लोगों को बताया कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इस तरह से भी डेवलप किया जा सकता है जिससे वो हमारे मनुष्य के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी मनुष्य से बेहतर तरीके से काम कर सके।
और काफी साल लगे, क्योंकि कोई भी नई चीज एकदम से स्वीकार नहीं की जा सकती है, आप और हम अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन काफी साल रिसर्च करी, डेवलपमेंट हुई, और आज वो रूप बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे सामने आने जा रहा है। इस मॉडल के ऊपर भी भारत के नीति आयोग ने भी काम करने का मन बनाया, और उन्होंने इंटेल और टाटा के साथ मिलकर भारतीय नीति आयोग ने ये घोषणा की कि हम भी एक मॉडल एआई का एक मॉडल तैयार करेंगे नेशनल लेवल पर, जिसका नाम दिया ICTAT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उन्होंने ये भी घोषणा की कि हम इसके केंद्र को भारत के हर एक राज्य के अंदर स्थापित करेंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब हम बात आज ऑन पैसिव की कर रहे हैं, जब हम बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज ये टेक्नोलॉजी को हर देश की गवर्नमेंट समझ रही है, आज इसके भविष्य को हर देश की गवर्नमेंट समझ रही है, और इसके ऊपर काम करने का मन बना रही है। और जब ऑन पैसिव जैसी कंपनी धरातल पर आएगी, तो आप देख सकते हैं कि सभी देशों की गवर्नमेंट इसके टूल्स को बहुत ही इजीली स्वीकार करेगी और उनका उपयोग करेगी। अभी जानते हैं हम दोस्तों के एप्लीकेशन ऑफ एआई आज वर्तमान में किस तरीके से ये अप्लाई हो रही है हमारे कुछ टूल्स के साथ, कुछ गैजेट्स के साथ, और फ्यूचर में कैसे कैसे ये काम करेगी। तो आज अगर हम डेली लाइफ की बात करें दोस्तों, आप सबके हाथ में एंड्रॉयड फोन होगा। एंड्रॉयड फोन के अंदर हम जो जीपीएस टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं, जिसे हम नेविगेशन भी कहते हैं, मोबाइल फोन क्या आजकल गाड़ियों के अंदर हर एक जगह वो ये चीजें काम करती हैं गैजेट्स में। और कितना बेहतरीन तरीके से आप काम करती हैं। अगर जीपीएस नहीं था, उससे पहले की अगर लाइफ को आप देखें कि हमें कहीं जाना होता था तो हमें लोगों से रास्ता पूछना पड़ता था, 10 बार गाड़ी को रोकना पड़ता था, है ना, कोई बताता था कोई नहीं बताता था, और कई बार होता था कि लोग गलत भी गाइड कर देते थे, ऐसा होता था। लेकिन आज हमें जरूरत नहीं है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसमें आप डालेंगे तुरंत वो आपको मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपको आपका जवाब मिल जाता है, ये आपको आपकी मंजिल का रास्ता मिल जाता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो एआई आने के बाद आप टेस्ला का नाम आपने सबने सुना होगा। टेस्ला हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है ऑटोमोबाइल के अंदर, यानी कि ड्राइवरलेस कार के रूप में। ये जो ड्राइवरलेस कार का जो प्रारूप आज हमारे सामने आ रहा है दोस्तों, ये पूर्ण रूप से डिपेंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, यानी कि फुल्ली स्ट्रॉन्ग एआई के ऊपर। फाइनेंस के क्षेत्र में सर्विलांस, सोशल मीडिया, इन सारी चीजों के अंदर आज एआई का यूज किया जा रहा है। एंटरटेनमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एजुकेशन की बात करें हम, रोबोटिक टीचर जैसे, और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को जो बेहतर टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है, उसका नाम है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गेमिंग का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है गेमिंग की, और जैसे समय समय पर कुछ लोगों को बहुत बुरी लत भी लग जाती है इसकी, जैसे कि अभी पीछे पबजी का आया था, उससे पहले कोई ब्लू व्हेल ऐसा कुछ आया था जिसने काफी बच्चों की जान भी ली। यानी कि गेमिंग की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बेहतरीन बनने जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, क्योंकि वो वास्तविकता और रियलिस्टिक का एहसास करवा देती है। देन रोबोटिक जो हम पहले रोबोट हम देखते थे कि रोबोट होते थे, और आप उनके मतलब उनके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग की जाती थी वो उसी के अनुसार काम करते थे। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ड जो रोबोट आएंगे, वो एक आदमी की तरह काम करेंगे। आप समझिए, जहां भी इंसान की जरूरत है, आज हम और आप जो भी काम कर रहे हैं, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जब रोबोट आ जाएंगे, तो आप समझिए कि किस तरह से जॉब का और इस हर एक इंडस्ट्री के अंदर कमियां होने जा रही है। ये फ्यूचर है और डेफिनेटली ऐसा होगा। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत क्रांतिकारी अगर हम बदलाव कहें। बहुत सारे विकसित देशों के अंदर आज एग्रीकल्चर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गैजेट्स का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से मैन पावर कम लगती है और प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं। देन एआई जो काम करती है वो डिजिटल असिस्टेंट के रूप में काम कर सकती है, यानी कि आपके आपके बिहाव पर वो आपके पूरे बिजनेस को, पूरी टेक्नोलॉजी को संभाल सकती है, और आपके बिहाव पर वो सामने वाले को रिप्लाई भी कर सकती है।
हेल्थ केयर के अंदर बहुत बड़ा एक बदलाव आएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण आ जाएंगे। आज हम अपनी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कभी एक्सरा, कभी एमआरआई, सीटी स्कैन और इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी आएगी तो आप देखिए वो हमारे पूरे बॉडी को स्कैन कर लेगी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हमारे एक एक सेल को स्कैन कर लेगी, किस सेल की वजह से क्या, किस बॉडी पार्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, और 10 20 30 साल बाद भी हमारे शरीर में किस सेल की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इस चीज का भी पता वो पहले से ही लगा देगी। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। इतनी सारी चीजों को बताने की आवश्यकता क्यों है माय डियर फ्रेंड्स? वो इसलिए है ताकि हम ओन पैसिव के अंदर जो एआई आने जा रही है उसके वर्तमान और उसके भविष्य की समझ बना पाए कि एआई क्या कर रही है आज पूरे विश्व के अंदर और हर क्षेत्र के अंदर काम कर रही है। ई कॉमर्स की बात करते हैं हम। ई कॉमर्स क्या? ये ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म, बिजनेस का प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मंत्रा और दुनिया भर की आज टाटा क्लिक और दुनिया भर की कंपनियां आज ई कॉमर्स के अंदर आ रही हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद दोस्तों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत तेजी से बहुत जबरदस्त ग्रोथ भी होने जा रही है। और आज भी काफी कुछ ई कॉमर्स के अंदर है। आप देखेंगे कहीं भी आप इंटरनेट पे कोई भी प्रोडक्ट को सर्च कीजिए तो वो गूगल समझ जाता है आपके इंटरेस्ट को, और अगर आप उससे परचेज नहीं करा आपने तुरंत, तो आप कहीं भी जाइए इंटरनेट के ऊपर आपको उसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट शो करना शुरू कर देता है। इसे टारगेटेड ट्रैफिक भी बोलते हैं दोस्तों। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के का बेनिफिट क्या है? ये 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है, यानी कि ये 24 घंटे काम करेगी और 7 दिन काम करती है। मानवीय जो भूल होने की जहां पर संभावनाएं हो जाती हैं, अगर वहां पर एआई काम करती है तो वो 0% हो जाती है। यानी कि हमारे से गलतियां हो सकती हैं लेकिन एआई बिल्कुल भी गलती नहीं करेगी। इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि बिना ड्राइवर की कार अगर सड़क पर आती है, और आज आप इमेजिन करके देखिए आप हिंदुस्तान की सड़कों पर अगर बिना ड्राइवर की कार आ गई तो कितनी भीड़ होती है। कितना ही तो अगर वो टेक्नोलॉजी इतनी शार्प नहीं होती तो क्या कोई सोच सकता है बिना ड्राइवर की कार को सड़क पर लाने का? नो माय डियर फ्रेंड। और इसका बेनिफिट एक और है कि जो भी खतरनाक सिचुएशंस होती हैं, जहां ऐसी परिस्थितियां हैं, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड है, धरती के गर्भ में जाना या अंतरिक्ष में जाना, तो वहां पर जहां पर मानव जीवन को खतरा महसूस होता है, तो वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गैजेट्स का यूज किया जा सकता है जानकारी को लेने के लिए। देन इसके कुछ विशेषताएं हम की पॉइंट्स में समझते हैं कि जब एआई किसी के साथ जुड़ती है जो दोस्तों, तो वो उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देती है, काम करने की क्षमता और सटीकता। सटीकता एकदम करेक्ट काम होगा, कहीं भी कोई भी गलती होने की संभावना नहीं है, जैसा हमने उदाहरण दिया ड्राइवरलेस कार का। डाटा इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अलग अलग लोगों का या अलग अलग सिस्टम का डाटा डिफरेंशिएट करना और उसको रिमेंबर करना और उनको बेहतरीन तरीके से स्टोर करना, ये एक फायदा होता है एआई का। एफिशिएंसी, कार्यक्षमता बढ़ जाती है, 24 घंटे काम करती है, 7 दिन काम करती है, इनको छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये मशीनों से जुड़ा हुआ सारा काम है। स्पीड बढ़ जाती है, जैसे आप देखते हैं, इसका हम उदाहरण ले सकते हैं जीपीएस का। जीपीएस को हम जब करते हैं तो क्या वो समय लेता है? अगर आपका इंटरनेट ओके है तो वो आपको सेकंडों में काम कर देगा। और क्या आप जब उसको जीपीएस को यूज कर रहे हैं तो क्या केवल आप कर रहे हैं? पूरे वर्ल्ड के अंदर करोड़ों लोग उस समय, पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में करोड़ों लोग उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी के लिए उसने मना किया या किसी को कहा कि भैया आप थोड़ी देर रुकिए मैं कहीं और बिजी हूं? नो माय डियर फ्रेंड्स। स्पीड बढ़ जाती है, कार्यक्षमता बढ़ जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या दोस्तों कि अगर हम इसको साधारण भाषा में समझें, भाई आसमान के अंदर स्टोरेज, आसमान के बादलों में स्टोरेज। आज आज अगर हम इसका स्टोरेज की बात करते हैं तो आज हम मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी के अंदर या हमारी हार्ड डिस्क के अंदर हम अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं, अपनी जानकारियों को, अपनी फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम कहीं चले जा रहे हैं और अपने लैपटॉप और या नहीं है हमारे पास, तो हम उसको डाटा को
ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, उसका यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए क्या होगा कि आपका बादलों में, आसमान में एक स्पेस मिलता है आपको, और वहां पर आपकी सारी स्टोरेज रहती है, और आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, आप वहां पर अपने उस डाटा को किसी भी लैपटॉप पीसी पर ऑपरेट कर सकते हैं। दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग माय डियर फ्रेंड्स। और ऑटोमेशन जैसी टेक्नोलॉजी, यानी कि सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से काम करे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बहुत बहुत बेहतरीन होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। चैट बूट जैसी सुविधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको मिलने जा रही है। और आज भी आप देखेंगे बैंकिंग ऐप के अंदर पहले क्या होता था, कस्टमर केयर सर्विसेज। अगर आप तो आज थोड़ा सा बात करें कि आपने कब लास्ट टाइम किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात की, मुझे तो ध्यान नहीं है कि मैंने कब की बात। लेकिन दोस्तों आज आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पास जाने में मेरे ख्याल से तो बहुत समय लगता है, या आप पहुंच भी नहीं पाते। हम उसकी जगह ले ली है चैट बूट्स ने, जो आपके क्वेरी को तुरंत ही आपको जवाब दे देती है। जैसे कि हम एसबीआई बैंक की जब ऐप यूज करते हैं, तो उसमें जो चैट बूट है उसका नाम है इला। इला आपको आपकी क्वेरी को तुरंत जवाब देती है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसी जो टेक्नोलॉजी है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जो टेक्नोलॉजी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस श्योर करती है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये कुछ विशेषताएं थी। और माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेरी लकी एंड इंक्लूडिंग मी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं ऑन पैसी में हूं, क्योंकि ऑन पैसी 200% तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर को यूज करने वाली है। इसीलिए कहा गया वी आर इन इट टू विन इट माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट कुछ हम गैजेट्स देखते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं दोस्तों। जैसा कि हमने एग्रीकल्चर की बात की थी, एग्रीकल्चर के अंदर किस तरह से ये ड्रोन, प्लांटिंग एप्स, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जहां पर कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन की जा सकती है, यानी कि मैन पावर कम लगे और प्रोडक्शन ज्यादा हो। देन आप देख रहे हैं ये होम ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी एलेक्सा के जरिए है। एलेक्सा डिवाइस के जरिए आप अपने पूरे घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। देन आप देख रहे हैं मिको। मिको ये बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार गैजेट्स है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जिस एक तरह से ये बच्चों का दोस्त साबित हो रहा है। आप आपके और हमारे बच्चे पढ़ाई से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जानकारी इससे ले सकते हैं। बच्चों के साथ साथ ये घूमता है, यानी कि एक बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी बेस्ड उपकरण है। नीचे आप देख पा रहे हैं ये कि ये क्या बोलते हैं, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर है माय डियर फ्रेंड्स, और ये एआई बेस्ड वैक्यूम क्लीनर है, यानी कि इसको आपको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी सफाई करें। आप इसको एक प्लग से इंस्टॉल करेंगे, देन इसमें प्रोग्रामिंग एक बार इसको बता देंगे, टाइमिंग बता देंगे भैया कब आपको सफाई करनी है, तो ये अपने आप अपनी जगह से टाइम को देख कर निकलेगा, आपके फर्श की सारी गंदगी को स्कैन कर लेगा और उसको रिमूव करके वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। बीच में आप देख रहे हैं सोफिया। सोफिया ये वर्ल्ड की पहली रोबोट सिटीजन इनको घोषित कर दिया गया है। ये 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है दोस्तों। रोबोट टेक्नोलॉजी तो बहुत सालों से काम कर रही है, बहुत आपने अलग अलग तरह के रोबोट देखे होंगे, लेकिन दोस्तों इसकी खास बात क्या है, ये एआई बेस्ड रोबोट है, यानी कि आपको बार बार प्रोग्रामिंग चेंज करने या अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। इसको जब महसूस होता है कि इसको किसी भी चीज से संबंधित अपग्रेड करने की आवश्यकता, तो ये स्वयं कर सकती है, यानी कि इनके अंदर हमारी तरह सोचने की, समझने की और व्यवहार करने की शक्ति, और सबके साथ खास बात निर्णय लेने की शक्ति भी इस तरह के इस तरह के एआई बेस्ड रोबोट के अंदर देखने को मिलती है। और इतनी शानदार है ये, आप YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियो आप इनकी देख सकते हैं। देन नीचे फ्रिज देख पा रहे हैं, ये एआई बेस्ड फ्रिज है, इससे आप बात कर सकते हैं। आप घर से कितने भी दूर हो, आप अपने फ्रिज को ऑपरेट कर सकते हैं। फ्रिज के अंदर क्या क्या है, क्या लाने की आवश्यकता है, इन सारी चीजों की जानकारी ले सकते हैं। देन एआई बेस्ड मेडिकल डिवाइस को आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, जो कितने बेहतरीन तरीके से ये स्कैन कर रहा है, और ये एक सेल को स्कैन कर देगा और तुरंत उसके कमियों को या किसी भी बीमारी को ये डिटेक्ट कर लेगा और उसके ट्रीटमेंट को भी ये बता देगा। तो ये कुछ गैजेट्स हैं दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी परिवर्तित हो रही है। और आज जब हम बात कर रहे हैं ओन पैसिव की, तो ओन पैसिव में भी बहुत बड़ा बदलाव ओन पैसिव इस पूरी दुनिया को देने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड।
देन अब आज हम बात करते हैं उस व्यक्ति की और उस शख्सियत की जिनका विजन था इस पूरी मानव जाति को लेकर के ऑन पैसिव को जो बनाना है और इस तरीके से बनाना है ताकि हम 100% सक्सेस दे पाए 100% लोगों को। जो भी हमारे साथ आएगा वो जीतेगा ही जीतेगा निश्चित तौर पर। और वो शख्सियत है, वो व्यक्ति है माय डियर फ्रेंड्स, उनका नाम है मिस्टर एस मुफेरा। एस मुफर्रा जी वो शख्सी हैं, व्यक्ति हैं जिनके ओन पैसिव जिनका इनका ही ब्रेन चाइल्ड है। और अगर हम इनके बारे में बात करें कि ये MIT हैं यानी कि मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मास्टर ऑफ एफिलिएट हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत सारे AI बेस्ड और एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स इन्होंने किए हुए हैं। ये CEO और फाउंडर है GDI फ्यूजन के। ओन पैसिव इनका ही ब्रेन चाइल्ड है जो कि हर एक व्यक्ति को बेहतर लाइफस्टाइल देने की नजरिए से और सोच से डेवलप किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड। ये एक फैमिली मैन है, आपकी और हमारी तरह। एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं और 20 से 25 साल का ऑनलाइन बिजनेस का अनुभव है इनके पास दोस्तों। 20 से 25 साल का एफिलिएट मार्केटिंग का अनुभव। इन्होंने बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स पर रिसर्च की, उनको समझा, उनकी कमियों को जाना और मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसे कॉन्सेप्ट को भी इन्होंने देखा, कईयों में काम भी किया और उसकी कमियों को देखा कि भाई यहाँ तो सालों साल काम करने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है, कभी भी नेटवर्क बर्स्ट हो सकता है, कभी भी कंपनियां भाग जाती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक आम आदमी 5 से 7 साल 10 साल किसी भी एक कंपनी में काम करता है लेकिन तब भी उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो इन सारी चीजों पर रिसर्च करने के बाद, उनके ड्रॉबैक्स, उनकी कमियों को देखने के बाद इस तरह का ओन पैसिव जैसा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्होंने इजाद किया माय डियर फ्रेंड्स। हम तहे दिल से ओन पैसिव के लिए एस मुफर्रा सर के धन्यवादी रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। और मैं तो ये कहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि पूरी मानव जाति भविष्य में इनकी आभारी रहेगी, इनकी धन्यवादी रहेगी ओन पैसिव के लिए। इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की। माय डियर फ्रेंड्स, एक बेहतरीन सोच के मालिक हैं, सकारात्मकता इनके अंदर मतलब कूट कूट कर है। और कितना पॉजिटिव व्यक्ति है ये और कितने बेहतरीन सोच है। आज की अगर आपकी दुनिया में बात करें, हर एक आदमी केवल अपना अपना स्वार्थ के वशीभूत होकर ही काम कर रहा है। लेकिन इन्होंने जो टेक्नोलॉजी और जो सिस्टम बनाया तो जरूरी नहीं था कि ये लोगों को फाउंडर मेंबर बनाकर ही इसकी शुरुआत करें, कोई जरूरी नहीं था माय डियर फ्रेंड्स ये अकेले। क्योंकि आज तक भी जो भी पैसा ऑन पैसिव के डेवलपमेंट के अंदर लग रहा है वो इनका और इनके भी पूरे परिवार का है, अकॉर्डिंग टू लीगल डॉक्यूमेंट NDA जिसे हम कहते हैं। हमारा जो भी पैसा है वो फ्यूचर में लगेगा मार्केटिंग कंपनी में। लेकिन समझने की बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि ये वो शख्स है जो अकेले इस पूरी टेक्नोलॉजी पूरे टूल्स को मार्केट के अंदर ला सकते थे। लेकिन और अगर अकेले भी नहीं लाते तो बहुत बड़े बड़े लोगों को कनेक्ट कर सकते थे जो लाखों लाखों डॉलर इनको दे सकते थे इस तरह के इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए। लेकिन इनकी सोच ही डिफरेंट है। ये एक गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने की सोच रखते हैं, एक आम से आम व्यक्ति को के जीवन को बेहतर बनाने की सोच रखते हैं। और हम तो ये कहते हैं दोस्तों कि अगर हमें वास्तव में उन पैसे को समझना है तो हमें एस मुफर्रा जी की सोच को और इनके विजन को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि ये कहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजन। विजन का मतलब क्या है कि जो आपको दिखाई दे रहा वही नहीं, जो आपको दिखाई ना दे वो भी नहीं, जो आपको दिखाई ना दे उसके भी पार देख लेना, वो इनकी नजरों में विजन है दोस्तों। और एस मुफर्रा जी ने वही विजन ऑन पैसिव के साथ देखकर इस को डेवलप किया है। और हमें भी इनके विजन के साथ प्रयास करना चाहिए। अगर हो जाए तो हमें भी इनके विजन के साथ अपने विजन को जोड़ने की आवश्यकता है। और इनको अगर हमने समझ लिया तो हम पूरे ऑन पैसिव कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं, आईटी क्षेत्र के हैं, वो लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ओनफैसिव इज ए फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी। लेकिन आज ये प्रूव हो चुका है क्योंकि हम 9 लाख से ज्यादा फाउंडर मेंबर आज हो चुके हैं। तो हम फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट में ही हम आज लॉन्च होने से पहले ही यूनिकॉर्न कंपनी बन चुके हैं।
यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब क्या? दोस्तों, यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न दो शब्द आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि वो कोई भी कौन स्टार्टअप, कोई भी कंपनी जो शुरू के अपने 10 सालों के अंदर 8,000 करोड़ का व्यापार कर ले, रेवेन्यू जनरेट कर ले। देन सुपर यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जो अपने शुरुआती 10 सालों में 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर ले। अब बहुत सारे लाखों स्टार्टअप माय डियर फ्रेंड्स इस दुनिया के अंदर शुरू होते हैं, और गजब की बात देखिए, लाखों स्टार्टअप शुरू होते हैं, उनमें से केवल 1.28% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न तक पहुंच जाते हैं। देन व्हाट अबाउट सुपर यूनिकॉर्न? इस पूरी दुनिया के अंदर एक अकेली ऐसी कंपनी है दोस्तों जो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी है आज तक, और उसका उसका ऐप या उसका सॉफ्टवेयर, हर मैं समझता हूं हमारे यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित है सभी के फोन में होगा, और उसका नाम है फेसबुक। फेसबुक दोस्तों शुरुआती 6 सालों के अंदर यूनिकॉर्न कंपनी बनी, और अगले 4 सालों में वो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी, और आज पूरे विश्व के अंदर इस सुपर यूनिकॉर्न का तमगा और ताज लेकर केवल अकेली ही खड़ी है। लेकिन अब इस मजे की बात क्या होने जा रही है दोस्तों, क्योंकि इस पर मोहर लग चुकी है हमारे एस सर के द्वारा कि जिस दिन कंपनी को एक लॉन्च होने के 1 साल बाद, यानी कि हमारी जो पहली एनिवर्सरी होगी ओन पैसिव की, उस पहली एनिवर्सरी पर हम सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप वास्तव में इसके महत्व को समझ रहे हैं? जब फेसबुक 10 सालों में सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी, और आज फेसबुक की वैल्यू आप देख सकते हैं कि उसकी मिनटों की कमाई करोड़ों रुपया है, और हम लॉन्च होने के 1 साल के अंदर अगर हम सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनते हैं, तो बीइंग ए फाउंडर मेंबर और बीइंग ए पार्टनर ऑफ दिस कंपनी, आप अपनी वैल्यू को एक बार इमेजिन तो करके देखें दोस्तों। इसीलिए बहुत सारे दोस्तों को ये बात हजम नहीं होती है कि हम ओन पैसिव क्या करने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, फ्यूचर आईटी कंपनी होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, और इसके अंदर आना ही अपने आप में जीत निश्चित करता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, इन इट टू विन इट। कुछ दृश्य देखते हैं हम अपनी कंपनी के ऑफिस के। ये हमारा ऑफिस है ओरलैंडो फ्लोरिडा का, देन ऑफिस है हमारा हैदराबाद तेलंगाना का। ये आप आईटी स्टाफ का पिक्चर देख पा रहे हैं, ये बहुत ही सारे के सारे इंडियन ब्रेन्स है। सबसे खास बात है ये हम सभी लोगों के लिए, और हमारे ही ये हिंदुस्तानी भाई और बहन हैं जो बहुत अनुभव रखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन पूरे जो भी ये इंटरनेट और या आईटी के जो भी नॉलेज है। ये बहुत अनुभवी लोग हैं, इनका लाखों लाखों रुपए का पैकेज है, इनका शानदार ऑफिस है। और सबसे खास बात क्या है दोस्तों, ओन पैसी अपने एम्प्लॉयज के लिए भी इतनी बेहतरीन सुविधा देने जा रही है जो आज तक किसी भी पूरे विश्व की किसी भी कंपनी ने नहीं सोची। किसी भी कंपनी ने नहीं सोची। आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी मछलियां इस आईटी के अंदर हैं, मछलियां इन द सेंस बड़ी बड़ी कंपनियां, लेकिन किसी ने भी इस तरह के एम्प्लॉइज के लिए नहीं सोचा कि भाई जैसा कि एस सर ने सोचा। एस सर ने अनाउंस किया बाकायदा पब्लिक वेबिनार के अंदर, ओपन वेबिनार के अंदर, नेशनल वेबिनार के अंदर, कि हम अपने एम्प्लॉइज को हर महीने कंपाउंड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंक्रीमेंट देने जा रहे हैं। बाकी की जो सुविधाएं होती हैं वो तो वर्ल्ड क्लास लेवल की हैं ही हैं, लेकिन इन सब से अलग कंपाउंड रेट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंक्रीमेंट। इट मींस, इसका मतलब क्या निकलता है दोस्तों, कि किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी किसी भी महीने सेम नहीं रहेगी, हर महीने बढ़कर आने वाली सैलरी मिलेगी ओन पैसिव के एम्प्लॉयज को। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ये आपको ये दर्शाता है कि हमारे सीईओ सर का हृदय क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी क्या विचारधारा है, किस सोच को लेकर वो ओन पैसिव को लेकर आ रहे हैं, ताकि हमारे जो भी ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर होंगे वो डेफिनेटली लाखों करोड़ों रुपए तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन कहीं उनकी वजह से हमारे एम्प्लॉयज के मन में ये ना आए कि यार हम तो फाउंडर मेंबर बन जाते तो ही फायदा होता। नो माय डियर फ्रेंड,
इस तरह की सुविधाओं के साथ एम्प्लॉइज को रखा जा रहा है। देन आप देख रहे हैं ये हमारे ग्लोबल लीडर हैं जसवंत सिंह जस्सी जी, जो इस हिंदुस्तान के पहले ग्लोबल लीडर बने और बहुत बड़ी टीम के मालिक हैं। केडी शुक्ला जी हैं और हमारे मेंटोर हैं अमरचंद सलाट सर, नीचे अब कौशिक पांड्या जी, मांगे राम सर जी, योगिनी जी, ये कुछ लोग थे। ये एलसी मेंबर्स की कुछ टीम थी जिन लोगों ने पहली बार 3 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में लास्ट ईयर हमारे इस ओन पैसिव के हैदराबाद ऑफिस में विजिट किया दोस्तों। और पूरे एम्प्लॉइज के साथ इनका क्या एंटरटेनमेंट रहा, उनकी वीडियोज आज यूट्यूब पर पड़ी हुई है। पूरा वेबिनार किया गया, वहाँ टेक्निकल टीम के द्वारा वेबिनार किया गया, सारी चीजों को देखा समझा गया। और फिर आकर इन्होंने अपने लोगों को बताया कि भाई ये ओन पैसिव इतनी बड़ी है कि हमारी कल्पनाओं से परे की चीज है। ओन पैसिव एक रियल कॉन्सेप्ट है, रियल कंपनी है, रियल लोग हैं यहाँ पर और रियल टूल्स को क्रिएट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो लोगों की जिंदगियां बदलेगी वो भी वास्तविक रूप से बदलने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। देन हम बात करते हैं ट्रेजर ऑफ ओन पैसिव प्रोडक्ट, यानी कि ओन पैसिव के प्रोडक्ट का वो कौन सा खजाना है जिसकी वजह से हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड के एक एक आम आदमी की जिंदगियों के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। दोस्तों इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी एक चीज है कि क्या हम आज आईटी टूल्स का यूज कर रहे हैं। सभी का जवाब होगा यस, डेफिनेटली कर रहे हैं। बिकॉज हम आज अपनी लाइफ को, अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पाएंगे विदाउट एंड्रॉयड और विदाउट इंटरनेट। आज अगर आप इंटरनेट बंद करते हैं अपने फोन का तो आप देखेंगे कि इंटरनेट के बिना आपका फोन एक तरह से जैसे ऐसे लगेगा जैसे किसी व्यक्ति के अंदर से जान निकल गई हो, उस तरह का आपको महसूस होगा। इंटरनेट नहीं चलता है तो आप खुद समझिए कि कभी कभी इंटरनेट में प्रॉब्लम आ जाती है या सिग्नल वीक होते हैं या कई बार गवर्नमेंट के जरिए भी कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। तो आप देखिए आपको ऐसा लगेगा कि आप और हम तो बिल्कुल खाली हो गए हैं, कोई काम ही नहीं बचा है। ऐसा होता है। इट मीन्स कि हम आईटी कंपनी, आईटी टूल्स और इंटरनेट के बिना आज अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आज हम उन टूल्स को यूज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उन टूल्स को यूज करने से हम आर्थिक रूप से कुछ इंप्रूव हो रहे हैं क्या? आई थिंक सबका जवाब होगा नो। हम उन टूल्स को यूज तो कर रहे हैं, हम उन टूल्स को यूज तो कर रहे हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने मनोरंजन के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से, क्योंकि आज वो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके बिना कुछ चलना ही नहीं भैया। और लेकिन अगर आपको भविष्य में इस तरह के टूल्स मिल जाएं कि जिन टूल्स को आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल तो करें ही करें और उन टूल्स की वजह से आपकी जिंदगी के अंदर, उन टूल्स की वजह से आपकी जिंदगी के अंदर आर्थिक रूप से बहुत बड़ा बदलाव आ जाए और वो ऐसा बदलाव जो आपके भविष्य को सुनिश्चित कर दे, उन टूल्स का नाम है माय डियर फ्रेंड्स ओन पैसिव के टूल्स। ये वो टूल्स हैं जो आपके और हमारे किसी भी एक आम आदमी के जीवन में निश्चित बदलाव लाने वाले हैं माय डियर फ्रेंड, आर्थिक रूप से मजबूत करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये वो टूल्स हैं जिनकी वजह से हमारे परिवार की आर्थिक मंदी, जो सदियों से एक गरीबी के अंदर हम से जूझते आ रहे हैं, उसके अंदर अपने जीवन के उतार चढ़ावों को झेलते आ रहे हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये वो टूल हैं जो एक एंड यूजर को मालिक बनाने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। और उन कुछ टूल्स की हम यहां पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओ ब्लेस, क्योंकि ओ ब्लेस ओन पैसिव के संस्कारों को दर्शाता है। ओ ब्लेस ओन पैसिव की एक बेहतरीन सोच को दर्शाता है दोस्तों। ओन पैसिव ओ ब्लेस क्या है? ओ ब्लेस एक क्राउड फंडिंग और डोनेशन का एक ग्लोबली प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ये एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आप अपने अड़ोस पड़ोस या अपने समाज, अपने गांव, अपने देश के किसी भी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं और मदद प्राप्त कर सकते हैं ग्लोबली। या
आपके पास कोई सामाजिक रूप से, चैरिटेबल रूप से कोई यूनिक आइडिया है, लेकिन पैसे का अभाव या बड़ा पैसा लगना है उसके अंदर, तो आप पूरे विश्व से यहाँ पर क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। उसे क्राउड फंडिंग कहते हैं। सबसे खास बात क्या होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, आज भी क्राउड फंडिंग के बहुत सारे कंपनियां, वेबसाइट काम कर रही हैं मार्केट के अंदर, लेकिन वो एक चैनल उसके बीच में होता है, वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंच बना पाते। और ऑल ब्लेस क्या करता है, जिस व्यक्ति को जरूरत होगी डायरेक्ट उसके पास ही वो डोनेशन या वो मदद पहुंचाने वाला है। ये इस तरह का सिस्टम होने जा रहा है, आप समझिए। और आप अपने घर बैठे बैठे विश्व के किसी भी व्यक्ति की मदद कर पाएंगे इस ओबलेस के जरिए। ओबलेस के साथ वर्ल्ड लेवल की जो संस्थाएं हैं लाइक यूनिसेफ और जो भी संस्थाएं काम करती हैं मानव कल्याण के लिए, वो सारी की सारी हमारे इस ओबलेस के साथ जुड़ी हुई हैं दोस्तों। देन हम बात करते हैं ओ क्रिएट। ओ क्रिएट क्या है, यहाँ ये एक वेब डेवलपर टूल्स है जो कि वेबसाइट क्रिएट करता है। अब आप जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि ओन पैसिव उन सभी लोगों के लिए वरदान है जिनका ऑनलाइन बिजनेस है या नहीं है। तो यहाँ पर हर एक फाउंडर मेंबर की खुद की वेबसाइट क्रिएट होगी। और ऐसी वेबसाइट मतलब कोई ऐसी नहीं कि एक दो पेज की वेबसाइट जो 2-4-5 हजार रुपए में कोई भी कहीं से बनवा लेता है। ये 365 पेजेस की वेबसाइट होगी माय डियर फ्रेंड्स, जबरदस्त डिजाइनिंग के साथ होगी। आप अपनी वेबसाइट का कलर डिजाइन डेली चेंज कर पाएंगे। आप अपनी मन पसंद का डोमेन नेम यहाँ पर रख पाएंगे। डोमेन का मतलब होता है आपके दुकान का नाम। तो यहाँ आप अपनी पसंद का डोमेन नेम ले पाएंगे। अदरवाइज अगर आज आप मार्केट के अंदर डोमेन नेम लेते हैं तो आपको 1000 रुपए से लेकर और 2-2 लाख रुपए तक भी खर्चा करना पड़ सकता है केवल डोमेन नेम के लिए। और जब हम वेब साइट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर वेब डिजाइनिंग, फिर उसके बाद होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके ऊपर हजारों हजारों रुपया महीने का खर्च करना पड़ता है दोस्तों। इसीलिए ये सभी लोगों के लिए वरदान साबित होने जा रही है ओन पैसिव, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा सस्ते में ये सभी लोगों को वेबसाइट डेवलप करने का अधिकार देगी, अपनी मनपसंद डोमेन नेम लेने का अधिकार देगी। आपके उसके ऊपर जो आपको वेबसाइट रेवेन्यू, ऑनलाइन वेबसाइट रेवेन्यू मतलब कोई भी वेबसाइट किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करती है इंटरनेट के ऊपर, वो करती है दोस्तों ट्रैफिक से ऊपर। ट्रैफिक का मतलब क्या, जैसे जनरल भाषा में हमारी दुकान पर जितने ज्यादा ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं, उनको हम कस्टमर बोलते हैं। 100 लोग आए तो आपके सेल बढ़ेगी, अगर 1000 लोग आ गए तो और ज्यादा बढ़ेगी। इसी तरह इंटरनेट के ऊपर कितने लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, उसको उसको बोलते हैं इंटरनेट की भाषा में ट्रैफिक। और वो ट्रैफिक का काम भी यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होने जा रहा है। तो ओ अगली बात करते हैं हम ओ कैप्चर की। ओ कैप्चर ये वीडियो एडिटिंग टूल है, वीडियो शूट करने का टूल है। आप इस टूल के जरिए लगातार कई दिनों तक वीडियो शूट कर सकते हैं। इट मींस कि आपके डिवाइस की मेमोरी को यूज किए बिना, जैसे मैंने अभी उस लास्ट स्लाइड में बताया, क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि क्लाउड पे स्टोरेज। आप हमारे ओन पैसिव के खुद के क्लाउड होने जा रहा है इन फ्यूचर, खुद के सर्वर होने जा रहे हैं। तो इस टूल के जरिए आप कुछ भी एडिट करना चाहें, आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स बन गए हैं, घर में रहते हुए बहुत सारी महिलाएं अपने खाना बनाने की वीडियो डाल रही हैं, कोई कुछ डाल रहा है। तो इस टूल के जरिए एक तो बेहतरीन क्वालिटी की आप वीडियो शूट कर पाएंगे, देन उसको एडिट कर पाएंगे, वॉइस मेकओवर, थंबनेल, जो कुछ भी करना होता है एक वीडियो के अंदर प्रोफेशनली तरीके से, वो कोई भी व्यक्ति, एक आम आदमी कर सकता है। देन ओनेट। ओनेट हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड्स। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑलमोस्ट सभी लोग होंगे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होंगे, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, कोई ट्विटर, कोई ये कोई वो, दुनिया भर के चल रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की क्या हालत है। कोई भी उस पर सिक्योरिटी और सिक्योर महसूस नहीं करता है। कहीं भी कभी भी किसी की भी आईडी को छेड़खानी की जा सकती है, किसी को हैक कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, गलत मिसयूज भी करते हैं। और दूसरी बात, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने ओपन तरीके से सेक्सुअल कंटेंट और वल्गर चीजें पड़ी हुई हैं। 10-10, 12-12 साल के बच्चे आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या भविष्य होगा, आज कैसे उनको रोका जा सकता है।
रोक ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही ऑन पैसिव का ओ नेट आएगा सोशल मीडिया के लिए दोस्तों, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा, सभी लोगों के लिए, क्योंकि एक तो ये पहले बात बहुत ज्यादा सिक्योर होगा, बहुत ज्यादा सिक्योर होगा, कोई किसी के साथ छेड़खानी नहीं कर पाएगा, और अगर कोई ऐसे हरकत करता भी है तो उसके बराबर में हमारा टूल है ओ ट्रैकर, वो उसके आईपी एड्रेस को 3 सेकंड के अंदर ट्रैक कर पाएगा। यानी कि साइबर क्राइम जो होता है, साइबर क्राइम के अंदर की वैल्यू को क्रिएट करेगा, ये उस पर लगाम लगाएगा। बहुत सारी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो हमारे इन टूल्स को यूज करने जा रही है, और डेफिनेटली करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ओ वॉलेट है हमारा, ये मनी ट्रांजैक्शन वॉलेट है, ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन की सुविधा देगा आपको, वॉलेट टू एनी अदर बैंक्स की सुविधा देगा, आप विश्व की किसी भी करेंसी में आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ होगा। और इससे भी बेहतर बात क्या है कि ये आपकी ट्रांजैक्शन से पहले आपको इंडिकेट कर देगा अगर आपके बैंक के सर्वर में कोई प्रॉब्लम है तो, कि भैया अभी रुक जाइए, अभी आप के ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, आप बाद में कीजिएगा। तो इस तरह की बेहतरीन फैसिलिटी के साथ। उसके बाद हमारा ओ मेल है, जिस तरह आप जो जीमेल यूज करते हैं, जनरली हम जो जीमेल यूज करते हैं दोस्तों वो नॉर्मल मेल होता है, और जो बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल तरीके से मेलिंग को यूज करते हैं वो प्रोफेशनल मेल रहते हैं। जैसे गो डैडी प्रोफेशनल मेल प्रोवाइड करता है, एक ऐड आती है, हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी उसकी ऐड करते हैं, क्या आपने प्रोफेशनल मेल ली? तो उससे भी बेहतर 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 टेक्नोलॉजी और फीचर्स के साथ हमारी ओ मेल आ चुकी है इंटरनेट पे। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही लाइव भी आया, उसका लिंक भी आया, लेकिन अभी उसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन वो लाइव हो चुकी है। यानी कि तैयारियां हो रही हैं, काम चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। इसी तरह ओ अकेडमी हमारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये हमारे बच्चों को के भविष्य को बहुत बेहतर बनाएगा एजुकेशन वाइज। क्योंकि आज अगर हम बात एजुकेशन की करें दोस्तों, तो हम केवल एजुकेशन को जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन ही बोल सकते हैं। जो शिक्षा का उद्देश्य होता है कि एक बच्चे का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास को तो आज बात छोड़िए, केवल ये है कि भाई हम आर्थिक रूप से कैसे विकास करेंगे, जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, अच्छे से नंबर लाएंगे अच्छा कोर्स में एडमिशन होगा, अच्छे कोर्स करेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट में करेंगे तो अच्छी नौकरियां मिलेंगी, अच्छी नौकरियां मिलेंगी तो अच्छे पैसा होगा और अच्छी लाइफस्टाइल होगी। क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं रह गया आज? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब ओ अकेडमी आ जाएगा तो बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स को उनके भविष्य की चिंता नहीं होगी, क्योंकि जैसे वो यहाँ पर रजिस्टर्ड करेगा वो भी किसी ना किसी कहीं ना कहीं पे स्ट्रक्चर में लग जाएगा। वो 2-3 साल के बाद जब अपना कोर्स डिप्लोमा कर कर अपनी समझ उस विषय के ऊपर बनाकर निकलेगा, तो उसे वो नौकरी करने के लिए नहीं निकलेगा या नौकरी की उसको तलाश नहीं होगी, क्योंकि 2-3 साल के बाद जब वो कोर्स करके निकलेगा तो वो एक अच्छी खासी इनकम स्वयं जनरेट कर रहा होगा थ्रू दिस सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स। ओसोप हमारा ऑनलाइन क्या बोलते हैं मार्केटिंग प्रोडक्ट का प्लेटफॉर्म है, जिसे ई कॉमर्स बोलते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है। 30 सेकंड के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान को ऑनलाइन ले जा सकता है ओसोप के जरिए जरिए ओ कनेक्ट हमारा वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म है, लाइक जूम, जैसे आज हम जूम पर बात कर रहे हैं। और ओ कनेक्ट की खासियत क्या है, क्योंकि ये एआई बेस्ड है, तो आप ये सारी चीजों को समझ सकते हैं कि हमारे सारे टूल एआई बेस्ड होंगे, तो जो मार्केट में आज डिजिटल टूल्स चल रहे हैं उनसे 1000 गुना तो ज्यादा होंगे टेक्नोलॉजी में। इसकी खास बात क्या है, ये ओ कनेक्ट के अंदर मल्टी लैंग्वेज ऑटो ट्रांसलेटर होगा। आप विश्व की किसी भी लैंग्वेज में कोई भी वेबिनार, कोई भी जानकारियां आ रही हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको सुन पाएंगे। 100 से ज्यादा लोकल लैंग्वेज के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा मल्टी शेयरिंग ऑप्शन रहेगा, स्क्रीन शेयरिंग का। तीसरा सिक्योरिटी ऑप्शन बहुत शानदार रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि ओ कनेक्ट 10,000 लोगों की मीटिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा। यानी कि वो एक पैकेज के अंदर ही आपको ये सारे टूल्स मिलने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और 10,000 लोगों की मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देगा।
आप इमेजिन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, आज जूम के ऊपर 10,000 लोगों की मीटिंग का अगर कोई पैकेज लेता है, मैंने जब अपना इस जूम का पैकेज लेने के लिए उस पर जब मैं गया तो मैंने देखने के लिए उसमें डाला 10,000 का पैकेज। मैं देखकर बहुत शॉक्ड रह गया। उसने कॉस्ट इंडियन रुपीज में दिखाई 5,73,400 रुपया। आई मीन इट मीन्स के लगभग 5.5 लाख रुपया एक महीने का इस सर्विस को यूज करने का। और ऑन पैसिव 10,000 लोगों की मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। और सबसे बड़ी बात है ओ कनेक्ट का जो कैपेसिटी होगी वो 1 लाख लोगों को कनेक्ट करने की होगी वन टाइम में। विश्व के अंदर ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं अभी जो 1 लाख लोगों को कनेक्ट कर दे। ये एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा माय डियर फ्रेंड्स ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर। कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो 6 लाख रुपए लगाएगा और उससे 1000 गुना बेहतर सिस्टम, टेक्नोलॉजी और पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी और सारी चीजें बहुत कम मिनिमम से अमाउंट में मिलने जा रही है। तो ये फ्यूचर है माय डियर फ्रेंड्स। आज 200-225 करोड़ यूजर हैं जूम के। जैसे ही वो कनेक्ट मार्केट के अंदर आएगा, आप देखेंगे रातों रात लोग कन्वर्ट हो जाएंगे ओ कनेक्ट के ऊपर। और क्योंकि ये फ्री मिलने वाला है सभी के लिए शुरू के 1 हफ्ते के लिए, तो लोग दीवाने हो जाएंगे जैसे इसको यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड। ओ स्टाफ हमारा HRMS वालों के लिए वरदान साबित होगा माय डियर फ्रेंड। ओ पल है, ओ वर्चुअल है, ओ चैट है, ओ पीयर, इस तरह के 50 से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल इस पूरी दुनिया को देने जा रही है एक ही छत के नीचे माय डियर फ्रेंड्स ऑन पैसिव। इसीलिए कहा गया ये वो खजाना है टूल्स का जिसके जरिए, जिस खजाने के जरिए पूरे वर्ल्ड का एक एक आम व्यक्ति, एक एक गरीब व्यक्ति जो इस ऑन पैसिव के अंदर आएगा वो अपने भविष्य को संवारेगा, अपने भविष्य को सुरक्षित करेगा। उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी आर्थिक मंदी की कभी भी का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो इन सभी के लिए मैं अगेन थैंक्स करता हूं पूरी टेक्निकल टीम का इतने बेहतरीन टूल्स को जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट चल रही है, ये क्रिएट हो रहा है, ये फ्यूचर क्रिएट हो रहा है ऑन पैसिव के जरिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटमो। कैटमो क्या है दोस्तों? कैटमो मींस सी डिस्क्राइब करता है कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन। जैसा हमने पीछे बात की कि पूरा एक पैकेज के रूप में इंटरनेट के लिए, इंटरनेट पर जाने के लिए जिस चीज की भी आवश्यकता है वो ऑन पैसिव प्रोवाइड करने जा रहा है पूरी दुनिया को एक ही छत के नीचे। और जैसा कि आप समझते हैं आजकल अगर आप सभी लोग मॉल में जाना पसंद करते हैं, एक शानदार माहौल होता है, पूरा बेहतरीन, और एक आदमी एक चीज लेने जाता है तो 4 चीज खरीद कर लाता है। तो इसी तरह की व्यवस्था ये ऑन पैसिव देने जा रहा है। ए मींस ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई के बारे में हमने काफी जाना कि एआई किस तरह से काम करेगी और ऑन पैसिव में वो भी ऑटोमेटेड रहेगी, यानी कि हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी होने जा रही है। हमें किसी भी फाउंडर मेंबर को इंडिविजुअल लेवल पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई कभी माइंड में टेंशन लेके यार कैसे ये टूल्स मैं किसको बेचूंगा। नो 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 नो, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल डन बाय टेक्नोलॉजी माय डियर फ्रेंड। देन टी फॉर टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक का हमने बात की कि इंटरनेट की भाषा में ट्रैफिक का मतलब होता है ग्राहक। यानी कि आपने दुकान तो खोल ली, अगर दुकान के ऊपर ग्राहक नहीं आए तो आपकी दुकान से प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा? इसका मतलब क्या है दोस्तों? ऑन पैसिव आपके लिए दुकान बना रही है, दुकान के अंदर सामान बना रही है, सामान के अंदर, और उसके साथ साथ वो सामान खरीदने वाले लोग भी आपको प्रोवाइड कर रही है। क्या आपको ये एक बेहतरीन सिस्टम नहीं लगता? दुकान भी बना रही है, सामान भी बना रही है, सामान के साथ साथ उसकी एडवर्टाइजमेंट भी कर रही है, मार्केटिंग भी कर रही है, और लोगों को सामान खरीदने के लिए प्रमोट भी कर रही है, और ग्राहक भी प्रोवाइड कर रही है। यानी कि सॉरी, सब कुछ सिस्टम करके दे रहा है। इट्स ए रेडीमेड बिजनेस माय डियर फ्रेंड। देन एम मींस मनी फॉर ऑल। कितना बेहतरीन सिस्टम है ये कहता है यहाँ पर सभी के लिए पैसा है दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि जो पहले आ गया उसको पहले उसको ही मिलेगा, बाद वाले इंतजार देखते रहेंगे। नो माय डियर फ्रेंड, यही यूनिकनेस है इस कॉन्सेप्ट की। यहाँ पर हर एक उस व्यक्ति के लिए पैसा है जो ओन पैसिव के साथ कनेक्ट होगा, चाहे फाउंडर के रूप में,
चाहे वो रीसेलर के रूप में, चाहे वो कस्टमर के रूप में, चाहे वो एक यूजर के रूप में। ये इस पूरे बिजनेस की खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से, हाँ ये उनका जो इनकम का लेवल होगा डेफिनेटली वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन पैसा क्रिएट करेगा, पैसा बनाएगा हर वो व्यक्ति, चाहे वो हमारे केवल टूल्स यूज कर रहा हो वो भी पैसा क्रिएट करेगा, चाहे वो रीसेलर बन रहा है टूल्स को आगे लोगों को प्रमोट कर रहा है वो भी पैसा बनाएगा, और जो आज हमारे साथ इस कॉन्सेप्ट में आएगा यानी कि वो फाउंडर मेंबर बनेगा तो वो तो मालिक बन ही जाएगा। तो ये इसकी यूनिकनेस है, और इसीलिए ये कहा गया दोस्तों, इट्स ए बीकन ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी, कि ये मानवता के लिए एक आशा का दीप साबित होगी ऑन पैसिव। आज आप देखिए वर्तमान परिस्थितियों को अगर हम देखें कि पैसा कमाने के लिए कितने लोग कितने सालों से अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कितना संघर्षरत है। बहुत सारे लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि वहां संभावनाएं नजर आती हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन परसेंटेज क्या है? बहुत सारे लोग उन संभावनाओं के पीछे दौड़ते हैं, फला फला आदमी 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, और मैं भी कमाऊंगा, मैं भी बहुत मेहनत करूंगा, यस 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 यस। और फिर हम साल 2 साल 3 साल उसी उन संभावनाओं के पीछे भागते हैं, और वो देखते हैं भैया उसके अंदर तो काबिल एबिलिटी है, उसके अंदर काबिलियत है, वो स्टेज के ऊपर क्या दहाड़ता है, क्या बोलता है, क्या प्रेजेंटेशन देता है, मेरे अंदर तो नहीं है, मेरे अंदर नहीं है। इट मींस तो मैं नहीं कमाऊंगा? डेफिनेटली आप अगर अदर सिस्टम के अंदर हैं तो वहां पर बाउंडेशन रहती हैं, लेकिन ऐसी बाउंडेशन ऑन पैसिव के अंदर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मेरे अंदर कोई मान लीजिए बोलने की काबिलियत नहीं है, मैं प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो केवल इतना तो कर सकता हूं कि मैं एक पर्टिकुलर एक फीस देकर मैं ऑन पैसिव का फाउंडर मेंबर बन सकता हूं। दैट्स इट। इससे बेहतर, इससे आसान कोई कॉन्सेप्ट, कोई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अगर आपको नजर आती है तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। इसीलिए इसको बीकन ऑफ होप कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 100% सफलता 100% लोगों के लिए दे रहा है। ये इतनी बड़ी लाइन है, ये लाइन तो एक ही है, लेकिन इसका महत्व और इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है दोस्तों। हर आज तक हम जो भी काम करते हैं हम सफल होने के लिए ही तो करते हैं, लेकिन सफलता मिलती है या नहीं मिलती वो अलग बात है, लेकिन सफल होने के लिए ही तो करते हैं। हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी 22 साल से मल्टी लेवल मार्केटिंग में रहा, बहुत सारी चीजों को देखा, लाखों लोगों का नेटवर्क भी बनाया, उनको ध्वस्त होते हुए भी देखा, दोबारा क्रिएट किया, फिर मेहनत करी, फिर 2-4 साल लगाए, फिर कुछ हो गया, कंपनी में कुछ हो गया, लीडर्स के अंदर कुछ हो गया, फिर उसको ध्वस्त होते हुए देखा। माय डियर फ्रेंड्स, हर एक व्यक्ति सफलता के लिए ही किसी ना किसी सिस्टम के साथ जुड़ता है, कुछ ना कुछ काम करता है, कोई बिजनेस करता है, लेकिन सफलता की परसेंटेज वहां पर क्या क्या है? मैक्सिमम 2, 3, 4, 5, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 10% ओनली। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं 100% सक्सेस, वो भी 100% लोगों के लिए। आप इस एक लाइन के महत्व को कितना समझ रहे होंगे आई डोंट नो, लेकिन मैं इसको जब इस लाइन को पढ़ता हूं तो मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूं कि अगर ऐसा है, और ऐसा ही है क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरह पर काम करने वाली है दोस्तों कि सभी लोगों के लिए यहां पर पैसा है, तो यानी कि सभी के लिए सफलता है। अगर सभी के लिए सफलता है तो मैं इसको ऐसा देखता हूं कि क्यों ना मैं फिर अपने भाई को बताऊं, इसमें शामिल करूं, क्यों नहीं मैं अपनी सिस्टर को शामिल करूं, क्यों नहीं मैं अपने उस दोस्त को शामिल करूं जो बचपन से मेरे साथ रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर हमने अच्छे बुरे सारे काम किए और एंजॉयमेंट किया पूरी लाइफ का। क्यों नहीं मैं उसको उन पैसे में लेकर आऊं, क्योंकि उसकी जिंदगी भी तो सफल होगी। जब हम ये बात समझ जाते हैं तो दोस्तों दुनिया के द्वार खुल जाते हैं। हम कितने लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के जरिए। आप इसके महत्व को थोड़ा स्वीकार तो करिए, आप इसकी वैल्यू को थोड़ा सा देखने का प्रयास तो करिए। ये बहुत बड़ी चीज है माय डियर फ्रेंड्स, क्रिएट हो रही है। सबसे बड़ी बात है हम इसको डेवलप होते हुए, क्रिएट होते हुए देख पा रहे हैं। देन अब बात करते हैं फाउंडर मेंबर की। दोस्तों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाउंडर? यहां पर फाउंडर का मतलब है कि वो लोग, वो सकारात्मक लोग जो शुरुआती दौर में सिस्टम के साथ, कंपनी के साथ जुड़े एज ए पार्टनर, और उन्होंने पूरे सिस्टम को, पूरी टेक्नोलॉजी को, पूरी कंपनी को
पल 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 पग पग पर बढ़ते हुए देखा। आज हम 9 लाख से भी ज्यादा वो फाउंडर मेंबर हैं जो 2018 से जुड़े हुए हैं इस सिस्टम के साथ। देखिए आप कितना बड़ा विजन लेकर वो लोग चल रहे होंगे। 3-3 साल से ज्यादा लोगों को हो गए, 1 रुपया भी नहीं आया भैया, 1 रुपया भी नहीं आया। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी है, क्या विजन है, इतने लोग इतने दृढ़ता के साथ आज ओन पैसिव के साथ खड़े हुए हैं। इसका मतलब वो बेवकूफ तो नहीं है, बेवकूफ तो नहीं है। कुछ समय के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, पूरे विश्व को 3 साल के लिए? क्या समझते हैं आप, ऐसा पॉसिबल है? नो माय डियर फ्रेंड्स, चीजें डेवलप हो रही हैं, जिनको समझ में आ रही हैं वो लगातार फुल पैशन और एक्साइटमेंट के साथ लगे हुए हैं, और जिनको नहीं आ रही वो फाउंडर मेंबर बन भी गए हैं तो भी अपने घर पर रजाई यानी कि अपना कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। कैसे फाउंडर मेंबर बनते हैं? फाउंडर मेंबर का मतलब पार्टनर, यानी कि हम कंपनी के साझेदार हैं। और कैसे बनेंगे? आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी नए साथी आए हैं उनको बता दें, जिन भी व्यक्ति ने आपको ये इसके बारे में जानकारी दी है उससे आपको लिंक मिलेगा। आप उस पर रजिस्टर्ड करेंगे, देन आप इसकी फीस पे करेंगे जो कि टोटल $102 होती है प्री लॉन्च पीरियड की। जैसा कि आज अभी प्री लॉन्च पीरियड चल रहा है, ये कभी भी हो सकता है, इस मंथ के लास्ट तक कभी भी ये हम सॉफ्ट लॉन्च के पीरियड में जा सकते हैं, जहां पर हो सकता है कि ये फीस $97 ही रहे, या हो सकता है $149, या कुछ इससे भी ज्यादा हो सकती है। ये डिपेंड करता है उस समय के ऊपर जब हमारे एस सर अनाउंस करेंगे। सबसे खास बात क्या है दोस्तों, आज तक हमने जो भी बिजनेस किए हैं उसके अंदर हमें टाइमली समय अनुसार उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती रहनी पड़ती है, पैसा इन्वेस्ट करता रहना पड़ता है, चाहे कोई भी बिजनेस हम करते हैं। लेकिन यहाँ इसकी खास बात क्या है कि ये जो हम फीस दे रहे हैं फाउंडर मेंबरशिप की, वैसे तो ये एनुअली चार्ज है, 1 साल की फीस है। लेकिन आपको और हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी जेब से पे करना है केवल एक बार। और सबसे खास बात क्या होगी, जैसे ही सॉफ्ट लॉन्च आएगा दोस्तों, सॉफ्ट लॉन्च के पीरियड में हाँ जो भी फाउंडर मेंबर 2-3 साल से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट में लाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि उन्हें आवश्यकता नहीं है, किसी को भी आवश्यकता नहीं है कि हम टीम बनाएं, लोगों को लाएं, इनवाइट करें, ये करें, नो, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मानवता के लिए, फिर भी मानवता के लिए माय डियर फ्रेंड्स। सुभाष जी आवाज आ रही है? थोड़ा मेरा नेटवर्क वीक हुआ है सर, अभी वो चेंज हुआ है। हेलो, हेलो सुभाष सर। हेलो, हाँ हेलो सुभाष सर, आवाज आ रही है मेरी? ये क्लियर, बीच में चले गई थी सर हाँ वाई वो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था सर लाइट जाने की वजह से, सॉरी फ्रेंड्स। अभी हम चलते हैं, 1 मिनट। राइट, ओके, क्लियर है सर? हाँ क्लियर है सर। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग और चेक कर लेता हूँ। ओके, रिकॉर्डिंग जोन। राइट। तो दोस्तों सॉफ्ट लॉन्च के पीरियड के अंदर हमें बोनसेस मिलने जा रहे हैं उन सभी साथियों को जिन्होंने कुछ काम किया, लोगों के जीवन को बदलने के लिए प्रयास किया और लगातार प्रयास किया सालों साल, और उनको एक बोनस के रूप में, इंसेंटिव के रूप में सॉफ्ट लॉन्च में मिलने जा रहा है, और वो भी स्मार्ट पे के तरीके से। देन हम बात करते हैं मेन लॉन्च के बाद दोस्तों होगा हमारा एक्सक्लूसिव लॉन्च, ग्लोबल लॉन्च, जिसे हम हार्ड लॉन्च बोल सकते हैं। और वो हार्ड लॉन्च का मतलब क्या है दोस्तों, हम पूरी दुनिया के सामने इस पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। और इस हमें क्या करना है उस दौरान, हम सभी फाउंडर मेंबर्स को एक काम करना है, केवल
जो कि हमने प्रोडक्ट्स का बात की, द ट्रेजर ऑफ ओन पैसिव प्रोडक्ट्स, उस खजाने के पैकेज को एक बार अपनी जेब से परचेज करना है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट रहने वाली है $100 से लेकर और $250 के बीच में माय डियर फ्रेंड्स, और हो सकता है 110-20 ऊपर नीचे हो, ये अनसर्टेन है। ये जब हमारा समय आएगा, जब कंपनी के सीईओ एस मुफर्रा जी इसको क्लियर करेंगे। सबसे खास बात क्या है कि इससे हमें अपनी जेब से एक बार पे करना है, और ये उसके बाद सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म रहेगा, यानी कि जो ये कॉस्टिंग है ये सब्सक्रिप्शन चार्ज है। जैसे अदर आईटी कंपनीज के अंदर मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, उसी तरह से ये आपके पूरे टूल्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज है मंथली। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ए ओन पैसिव, ये ओन पैसिव है, हमें हर महीने अपनी जेब से पे नहीं करना है, केवल वन टाइम पे करना है दोस्तों। उसके बाद हर महीने ये हमारी इनकम में से ही डिडक्ट होता चला जाएगा दोस्तों। देन गेट थ्री एंड ऑल फ्री, ये जो मैंने कहा कि हर महीने फ्री हो जाएगा, वो कैसे होगा? जैसे ही हमारे नेटवर्क में, यानी कि हमारे बाद हमारे पे स्ट्रक्चर के अंदर 3 लोग आ जाते हैं कहीं से भी, और इसकी चिंता ना करें कि भाई ये मुझे ही बनाने पड़ेंगे क्या, क्यों? बिकॉज इट्स नॉट ए एमएलएम, ये एमएलएम नहीं है दोस्तों। तो ये कहीं से भी आ सकते हैं। कहीं से का मतलब क्या, कहां से प्रकट होंगे? तो इसके कई तरीके हैं कि 3 लोग कैसे मिलेंगे आपको। ओवरफ्लो मार्केटिंग, कंपेनिंग, टारगेटेड ट्रैफिक और बहुत सारी चीजों से आपको लोग मिलेंगे। और जैसे ये 3 लोग आ जाएंगे तो आपका जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। ऑल डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ही तैयार किया जाना है। और सबसे खास बात क्या है दोस्तों, ये जो मार्केटिंग कंपेनिंग की बात की थी, अभी आपने न्यूज भी देखी होगी कि कुछ माइक्रो वेबसाइट्स के ऊपर अपना मार्केटिंग कंपेनिंग शुरू भी हो गया है। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर, कई वेबसाइट्स के ऊपर जो बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है, वहां पर आपको ऑन पैसिव की एडवर्टाइजमेंट देखनी दिखाई देनी शुरू हो गए हैं दोस्तों। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे इतना विशाल जो सिस्टम जनरेट किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, उसके लिए कंपनी स्टेप बाय स्टेप काम कर रही है। और अभी से कंपनी ने मेन लॉन्च की तैयारी भी शुरू कर दी है दोस्तों। उसके लिए जो एम्प्लॉइज मतलब अपॉइंट करने हैं, उनकी तैयारियां चल रही हैं। ऑफिस जो क्रिएट हो रहे हैं, हमारा ऑफिस दुबई में, टोरंटो में, सिंगापुर में, और भी ऑफिस पूरे वर्ल्ड के अंदर, आई थिंक एस सर ने कहा था कि 10 बड़े ऑफिस बनेंगे। तो वो उनकी तैयारियां चल रही हैं, एम्प्लॉइज की तैयारियां चल रही हैं, और स्टेप बाय स्टेप कंपनी इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अब एस सर ने एक बार कहा था दोस्तों कि गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ, अपनी जिंदगी के को महानतम आकार देने के लिए तैयार हो जाइए। अपग्रेड योर ड्रीम्स, अपने सपनों को के आकार को बढ़ाइए, बिकॉज ऑन पैसिव इज ए फ्यूचर। ये फ्यूचर क्यों साबित होगा, हम कुछ की पॉइंट पर जानेंगे। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एक बार आइए आप यहाँ पर और हमेशा हमेशा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं के हो जाइए। कुछ की पॉइंट्स पर हम बात करते हैं, बिकॉज इट्स ये क्यों फ्यूचर होगा ऑन पैसिव, क्योंकि ये एक फ्यूचर डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी है। देन हम बात करते हैं एआई की। एआई के ऊपर हमने काफी बात की है कि किस तरह से फ्यूचर टेक्नोलॉजी साबित होगी, और 100% तरीके से ऑन पैसिव इस पर काम करती है। टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन, यानी कि एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलने जा रहा है। तो एक तो प्राइस में बहुत सस्ता होगा, दूसरा एक आदमी एक चीज देखने के लिए आएगा तो वो 4 चीजों को देखेगा, तो वो पसंद, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है तो वो पसंद करेगा और उसको जरूर यूज करेगा। ये फ्यूचर इसलिए भी साबित होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि पे वंस और एंजॉय फॉर एवर जैसी सुविधा ये हर एक व्यक्ति को दे रहा है। यहाँ पर हमें केवल वन टाइम पे करना है फाउंडर मेंबरशिप के लिए, सेकंड टाइम पे करना है प्रोडक्ट टूल्स के पैकेज के लिए, दैट्स इट। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं करना। ये है हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी। ये उन सभी लोगों के लिए भी वरदान साबित होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम आ रहा है जो एक्टिव और पैसिव लोगों के लिए काम करेगा। यानी कि अगर कोई आदमी सक्रिय रूप में काम करना चाहता है तो वो तो पैसा बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जो व्यक्ति निष्क्रिय रूप से काम कर रहा है वो भी इस टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा पैसा बनाने वाला है दोस्तों।
इस तरह का सिस्टम आज तक ना तो कभी आया जो पैसिव लोगों को भी समानता से इनकम दे। पैसिव कई कई कंपनियां शुरुआत में चली थी, नॉन स्पॉन्सरिंग इनकम देती थी, लेकिन उसके पीछे का साइंस कुछ अलग थी और वो देती कुछ नहीं थी। तो लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सभी को समान अवसर दे रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, पैसिव का मतलब ये नहीं है कि हम इस पूरी टेक्नोलॉजी सिस्टम को ही ना समझें कि बस फाउंडर मेंबर बन गए, साइन कर दिया एनडीए और दैट्स इट, अपने घर बैठे हैं, बिल्कुल ओन पैसिव की वेबसाइट को भी खोल कर नहीं देख रहे हैं। नो माय डियर फ्रेंड, पैसिव का मतलब ये है कि आप टीम मत बनाइए, आप लोगों को जानकारियां मत दीजिए, लोगों को शामिल मत कीजिए, लेकिन कम से कम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए इस टेक्नोलॉजी को सीखे जरूर, लगातार वेबिनार्स के अंदर जरूर आए। देन रियल ओनरशिप बिजनेस कॉन्सेप्ट आपको वास्तविक मालिकाना हक ये देगा, क्योंकि जितनी वैल्यू आपकी www.onpassive.com की होगी उतनी ही वैल्यू आपके यहाँ पर डोमेन नेम की होने जा रही है। प्लग एंड प्ले सिस्टम है, जिस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लग कर देते हैं और स्विच ऑन करते हैं वो काम करना शुरू कर देता है, इसी तरह जैसे ही आप ओन पैसिव के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, रजिस्टर्ड फाउंडर मेंबर, पेड फाउंडर मेंबर हो जाते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, वैसे ही आपके भविष्य को सुनहरा बनाने का काम ये करना शुरू कर देता है। ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप घर बैठे हुए विश्व में कहीं भी पूरा व्यापार फैला सकते हैं। ऑटोमेशन है, सब कुछ ऑटोमेटिक करेगा, टेक्नोलॉजी करेगी, एडवर्टाइजमेंट से लेकर मार्केटिंग, लीड, साइन अप, टीम बिल्डिंग, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने वाली है। और रियल टाइम ट्रांजैक्शन बेनिफिट है, यानी कि वास्तविक समय के अंदर आपकी एक सेल होती है तो आप तुरंत उसका कमीशन विड्रॉल कर सकते हैं। इस तरह की बेहतरीन सुविधा के साथ ओन पैसिव इस पूरी दुनिया को एक नए आयाम पर ले जाने वाली है माय डियर फ्रेंड। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतना बड़े अबंडेंस को समझने के लिए दो चीजों की जरूर आवश्यकता होगी दोस्तों। पहला है विजन, दूसरा है पेशेंस, यानी कि धैर्य। दूर विजन का मतलब दूरदृष्टि या दृष्टि भी आप कह सकते हैं, लेकिन जैसा कि एस सर ने कहा, विजन का मतलब है अदृश्य के भी पार देख लेने की क्षमता। और दोस्तों हमें अपने विजन को इस एसर के विजन के साथ जरूर जोड़ लेना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए, इसके भविष्य को देखना चाहिए। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में रिसर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखिए कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में इस पूरी दुनिया के अंदर राज करने जा रही है। और हम बीइंग ए ओन पैसिव फाउंडर मेंबर और ओन पैसिव 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने जा रही है, तो आप अपने भविष्य को, यानी कि जो दिखाई नहीं दे रहा, उसके पार भी देख पाएंगे। देन पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। सहज फंसे, सहज क्या बोलते हैं, सहज पके सो मीठा होए, यानी कि जो फल पेड़ के ऊपर अपने समय के अनुसार पकता है उसकी मिठास का अंदाजा आप लगा सकते हैं, बशर्ते के जो मसाले के द्वारा पकाया गया। इसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव तैयार हो रहा है, पक रहा है, और अपने फल को जो वो इसके मिठास होगी, उस मिठास का अंदाजा आप सभी लोग लगा पाएंगे थोड़ा धैर्य के साथ, क्योंकि महान कार्य होने में थोड़ा समय लगता है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट माय डियर फ्रेंड्स। और आज की इस लास्ट स्लाइड के जरिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा। थैंक्स सबसे पहले मैं उस परमपिता परमात्मा को, जिनकी वजह से ये सारी चीजें डेवलप हो पा रही हैं, हमारे अंदर समझ बन पा रही है, मेरे को ओन पैसिव मिला उस परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से। तो उनके सबसे बड़ा धन्यवाद उस प्रभु का, परमपिता परमात्मा का, ऑलमाइटी गॉड का। देन मिस्टर एस मुफर्रा जी एंड उनकी पूरी टीम का, जिनकी बेहतरीन सोच से पूरे विश्व के अंदर मानवता के लिए, इंसानियत के लिए कुछ एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और इस तरह की सोच आसान काम नहीं है दोस्तों। और पूरी टेक्निकल टीम का, जिनकी वजह से ये सारे टूल्स क्रिएट हो रहे हैं, पूरा सिस्टम डेवलप हो रहा है। मेरे इंट्रोड्यूसर सुभाष नैन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं इस ओन पैसिव के अंदर आया, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरे को इसकी जानकारी दी। ऑल एलसी मेंबर्स, टीम चैंपियन और स्पेशली टीम ग्लोबल का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये वो लोग हैं, इन सभी मंचों के वो लोग, वो लीडर्स जो लगातार सालों दर सालों प्रयास करते आ रहे हैं बिना कोई पैसा कमाए। देखिए, पैसा लेकर तो दुनिया बोलती है, जो पैसा कमा रहे हैं वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है पैसा। आज किसी के पास किसी भी सिस्टम में अगर 2 लाख रुपए आ रहा है तो वो धरती हिला देगा स्टेज के ऊपर खड़ा होकर। अगर मेरे पास भी कहीं आ रहा था तो मैं भी हिला देता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ताज्जुब की और गजब की बात यह है कि बिना पैसा आए 1 रुपया भी अभी तक इस सिस्टम से किसी ने नहीं कमाया है,
वो लोग लगातार लगातार अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे जैसे लोगों के लिए जानकारी देने के लिए। तो मैं तहे दिल से उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, और आप सभी फाउंडर्स मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने आपने इतने धैर्य के साथ इस प्रेजेंटेशन को सुना। और स्पेशली थैंक्स टू टीम बीकॉन फायर, इस मंच को मैं स्पेशल थैंक यू कहना चाहूंगा जिस मंच के जरिए आज आप और हम मिल पाते हैं लगातार। और यहाँ की पूरी कोर टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिनके सभी के प्रयास से जो ये वेबिनार्स सफल हो पाता है। और लास्ट में हम कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं, हम गर्व करते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं, और हम प्यार करते हैं ऑन पैसिव से। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष नंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी। आपने बहुत अच्छे तरीके से और साधारण तरीके से जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण किया है सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन साथियों से भी कहूँगा जो आज जो पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, यदि उन्होंने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ है इस मीटिंग को पूरी ध्यान से सुना है, तो मैं नहीं समझता कि उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी। और हरीश सर, आप जो योगदान दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अपने कीमती समय में से जो पल निकाल कर हम जैसे साथियों को जो भी इस मंच पे आते हैं उनको जानकारियां प्रोवाइड करवाते हो, तो वाकई में बहुत मेहनत का काम है ये। तो आप उसको बिल्कुल लगन और बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से निभा रहे हैं, तो वाकई आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आज जो भी साथी इस मंच पे आए हैं, जो नए साथी हैं, विशेषकर उनको ये बात बताना चाहूंगा कि वो अपने थोड़े से नज़रिए को चेंज करके इसकी पूरी गहराई से इस ओन पैसिव की जानकारी लें। और जिसने भी आपको इनवाइट किया है, उससे आप फटाफट लिंक लेके और उससे अपना जो भी एंट्री करने का सिस्टम है, वो ज़रूर आप एंटर हों और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएँ। और आज जैसा कि हरीश जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से हर प्रोडक्ट की, हर बात की, हर उस टेक्नोलॉजी की बात बताई, जो आज तक हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी उन चीज़ों की। तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आज अपने मंच पे कुछ सीनियर साथी भी उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा सर थोड़ा-सा उनसे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा हमारे को। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा सर, हमारे एक सीनियर साथी हैं खेमचंद जी। तो खेमचंद जी, आपका वेलकम है सर। आप आइए और अपनी बात रखिए सर। थोड़ा टाइम का ध्यान रखना सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छे तरीके से आज हमारे हरीश सर ने बहुत अच्छे तरीके से ढंग से बहुत जिसको समझ में नहीं आए वो भी समझ सकता है। तो मैं एक छोटी सी कविता बोलना चाहता हूं अगर इजाजत हो तो। जी जी जी। थैंक यू सर। ऑन पैसिव के लिए एक कविता बोलना चाहता हूं। बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा है कोई और कहां। अगर हो ना भरोसा बात में तो तू भी यहाँ और मैं भी यहाँ। तेरे हुंकार में वो दम है सारी दुनिया भी थम जाए। खुद पर हो विश्वास अगर एक पल में क्या वक्त बदल जाए। जीवन में सजे हैं कुछ सपने हर हाल में पूरे करने हैं। सागर के नीचे हैं मोती वो रखने हैं तो रखने हैं। घेरा हो हजारों मुश्किलों का मेहनत के आगे झुकने हैं। सूरज पर छाए बादल भी एक ना एक दिन छटने हैं। क्या हुआ नहीं या हो ना सका ऐसा कुछ ढूंढ के तो लाए। ऑन पैसिव पर हो विश्वास अगर एक पल में क्या वक्त बदल जाए। सब कुछ तो करना आसान है रोके क्यों कोई आज भला। झोंके में छिपा है एक तूफान वैसे ही मुझ पे जोश भरा। हो वक्त का पहरा मुझ पर क्यों हम वक्त से आगे रहते हैं। धरती पर यूं चलते हैं पर हम आसमान में रहते हैं। कहते हैं सब कुछ किस्मत में है तो खुद ही फरिश्ता बन जाए। खुद पर हो विश्वास अगर पल में क्या वक्त बदल जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया सर। आपने जो बात इस कविता के माध्यम से शेयर करनी चाहिए, उसमें अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जिंदगी में। तो जब तक हम अपने आप पर पूरा यकीन नहीं करेंगे, तो हम आगे बढ़ने में बिल्कुल भी बहुत दिक्कतें आती है।
तो थैंक यू सर आपका अपने sharing थैंक यू की। सर, थैंक यू। तो अभी नेक्स्ट अपने एक सीनियर साथी हैं सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अजय शर्मा जी, तो मंच पे आए सर, आप, आपका वेलकम है और आप भी अपनी बात रखिए सर। अजय शर्मा जी सर रूम में दिखाई दे रहे हैं? हरीश जी, हरीश जी, सर वो रूम में नहीं है। हाँ रूम में नहीं है, शायद कॉल वगैरह नहीं आ है गया। सर, शायद कट गए होने। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कॉल ओके। वगैरह हो गया सर। चलो सर, टाइम भी हो गया सर, आज बहुत बढ़िया हाँ सेशन हुआ सर, क्योंकि आज जो भी साथी इस मंच पे आए हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो अपने लिए अपना कीमती समय निकाल कर आए और जानकारियां ली उनको। और मैं सभी साथियों से एक बात और कहना चाहूंगा कि जो साथी इस मीटिंग को अच्छी प्रकार से नहीं सुन पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, तो उनको यूट्यूब जो चैनल है टीम बिकॉन फायर का, उस पे आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस मीटिंग को दोबारा से मान लिया आप वहाँ सुन सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बढ़िया अच्छा मौका रहेगा और किसी नए साथी को भी ये प्रेजेंटेशन जो आज की रही वो सुनवा कर उसको जानकारी दे सकते हैं। तो क्लोजिंग करें सर फिर? हाँ जी, हाँ जी। ये है कि हैंड रेज किसने किया हुआ है? सर आज हैंड रेज का वैसे टाइम हाँ देखो, ये कोई चल, बोलते हैं तो ले लेते हैं एकदम। हाँ देख लो सर, अभी तो वैसे कोई प्रोग्राम अभी तो है समय। देव नारायण दास सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है सर, आप का वेलकम है सर, आप मंच पे आए और थैंक आप यू सर। सर मैं एक बात लेना चाहता हूँ सर। जी जी, आप कहाँ मैं से बता रहा हैं? हूँ सर, आप मैं वेस्ट बंगाल से हूँ जी सर। जी। मेरा जो बात है, आपने बोला कि एक बार मैं $97 दे के मैंने ज्वाइन कर लिया, तो एक बार तो मैंने ज्वाइन कर लिया, उसका बाद जो बता रहे हैं, जो कंपनी ने बता रहा है कि मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट पैकेज बाई करना पड़ेगा, तो उसका तो पैसा देना पड़ेगा ना। वो एक बार दिन में एक बार मैं मतलब कि एक ही बार में पे करना पड़े, उसका तो पैसा देना पड़ेगा ना। वही बात पूछनी थी हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा। ना। हाँ उन्होंने बोला ना $97 में सब एक बार ही आ जाएंगे तो हो जाएगा। उसका भी तो पैसा भरना पड़ेगा ना, उसका हाँ कोई बिल्कुल भाई, सॉल्यूशन मान वगैरह है क्या? लीजिए, मान ना कोई सोल्यूशन नहीं है भाई। बिजनेस है। देखिए बिजनेस का मतलब क्या है कि आपको दुकान खोल ली, ठीक है, दुकान ले लिया आपने किराए पे। अब आप उस दुकान में माल ही नहीं भरेंगे तो आप बिजनेस मतलब कैसे करेंगे? प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे? और ये तो इतना खूबसूरत बिजनेस है कि जहां आपको केवल एक बार माल भरना है, उसके बाद पूरी जिंदगी आपके आने वाले पीढ़ियों को भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए। थैंक यू ठीक है। सर। आपका आप नॉलेज लिए सर, जानकारी हाँ लेते तो रहिए हाँ बिल्कुल। आपका जो सवाल है ना, ये वैसे आप मेरे को लगता है कि आपने कभी मीटिंग वगैरह शायद या आज अभी पहली बार जब ही आए, हो सकता है पहली बार आए हो, कोई बात नहीं। आप बिल्कुल लगातार देव नारायण दास जी, आप लगातार वेबिनार्स को कनेक्ट कीजिए। 8 बजे का भी वेबिनार है टीम चैंपियन का, आप उसको भी सुनिए, ज्यादा से ज्यादा समझ बनाइए। वो उसका भविष्य की बात है, उसकी टेंशन मत लीजिए। पहले तो आप ये समझिए कि ये बिजनेस क्या है, किस तरीके से काम करेगा, और ये टेक्नोलॉजी क्या है। वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, वो हर एक आदमी परचेज करेगा और सबको करना ही है ये, क्योंकि सिस्टम है ये। बिल्कुल सर, क्योंकि ये क्या चीज़ है, हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कई साथी, तो उसको समझने के लिए इस तरह की जो मीटिंगें होती है ना, उनमें आना पड़ेगा। यानी कोई भी हम काम सीखते हैं तो संगत में रह के ही उस चीज़ की जानकारी होती है। तो संगत बहुत बड़ी बात है, और संगत इस तरह के जो टीम बिकॉन फायर का मंच है, टीम ग्लोबल का मंच है, और टीम चैंपियन का जो नेशनल वेबिनार होता है अपना, तो उसमें आप आते रहिए और जानकारी लेते रहिए, और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके अपने आप क्लियर हाँ होते चले जाएंगे। बिल्कुल। और सभी से प्रार्थना है, प्लीज 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 टीम बिकॉन फायर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अपने टीम से भी, अपने सर्कल से भी सब्सक्राइब करवाइए। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि जब भी हम अपनी उस पर वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनके पास अपने आप वीडियो चली जाएगी, उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, और जाने अनजाने कभी ना कभी कोई ना कोई देख लेगा, तो हो सकता है किसी का ना किसी का बेनिफिट हो जाए। तो प्लीज इस पे थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। चलिए हरीश सर। जी, जी जी। हरीश जी, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अपना नंबर प्लीज मेरे को सेंड करना आप। हाँ जरूर सर, जरूर सर, जरूर। थैंक यू। ओके सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं अनम्यूट कर दें सर सबको?
हाँ सर। चलिए हाँ जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर सबको। ठीक है सर। तो आज का हम तो अपने स्लोगन के साथ आज की क्लोजिंग करते हैं, वी आर इन इट टू विन इट। हम सब करते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। यस यस, थैंक्स सर मैं कहता हूँ मैं ऑन पैसिव करता हूँ।